अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जियो हजारों साल, जिए हजारों साल। थैंक यू। और आपका ख्याल था मैं भूल गई। मैं तो बड़ा रिवर्स करने लगा था यार, आप बड़ी तेज है यार। मुझे पता है, मैं करने लगा था लेकिन मुझे आपकी आंखों में नजर आ रहा था। आपने कहा ओ हाय, मैंने कहा जी जी मुझे याद मैंने बड़ा आज करना था लेकिन आमना शुक्रिया आपका। नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट। The reason नहीं I आज got ना यार शर्म आ रही है, आज ना करें अपोलोजाइज। The reason I got late was because all my loved ones, हाँ हाँ my family, जिनके हाँ साथ मैं सबसे ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, हाँ हाँ उनके मुझे कॉल्स आ रही थी, उनके हाँ मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं वो हाँ। मैसेजेस के कॉल्स के जवाब में मैं उठा तो ओ, थोड़ा सा ये टाइम अगर लग आप लोगों ने मिस जो कर दिया जो तो प्यार ऐसे ऐसे करके ही मेरी तरफ जो ये प्यार इशारा था। करते हैं मुझे सबसे ज्यादा, जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, मेरी हाँ, टीम। मैंने तो सोचा था आपको जरा सा उसमें रखा जाए सस्पेंस में कि मैं भूल गई, और आपको पूरा पूरा यकीन कितना था। जबरदस्त है। आपको पूरा इनको यकीन याद था। आया जब इन्होंने शायद मुझे ये शर्ट पहने थे, इन्होंने कहा आज इसने नई शर्ट निकाली, इसका मतलब है या ईद है या ये दूसरी बात ही होगी कि आज इसकी सालगिरह नहीं, होगी। मुझे सुबह याद था, कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं। मुझे विश मैंने नहीं अपने किया कैलेंडर पे लिखा ना, हुआ है। इन्होंने रात को 12 बजे मुझे कॉल हाँ, की 12 बजे नहीं किया। ना, इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया। हम जो है आमना की बर्थडे जब होती है तो जश्न शुरू हो जाता है, आप 40 लोग दिन तक जश्न 19 चलता है। मार्च तक ले जाएं प्लीज, ये भूल गए थे मेरी बर्थडे इस मैं साल। कोई भूला नहीं हाँ, भाई, मैंने भूल गए। आपकी बर्थडे हमने जोर विश किया, हमने नहीं किया भाई, तारीख गवाह है। हम तो हम हमेशा भी, मैंने भी सोचा ना मिल 19 रहे हैं मार्च तो। को मैं था ही नहीं यहाँ पे। आपने विश भी नहीं किया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ था। 19 मार्च को उम्र कब था? नहीं नहीं, उम्रे नहीं था। नहीं उम्रे नहीं, उम्र आई वाज नॉट हियर। यू वर हियर। समथिंग वो मैं जोन अलग में चल रहा हाँ, हूँ। आप अलग जोन में थे। मैं रमजान में, आपको हाँ पता हाँ। है कल। अच्छा बाला, आप बड़ा चमक रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपनी बर्थडे पे? क्या ख्यालात हैं आपके इस साल? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आई एम स्टिल नॉट 40, क्योंकि मुझे लोगों के यार मैसेजेस कौन पूछ रहा है आपकी सुबह से उम्र? मैसेज आ रहे हैं, क्यों उन्होंने यार कहा आप लोग। बताएं, उम्र बताएं। नहीं यार, उम्र अगले ना साल बता दूंगा पूछें। उम्र। नहीं, उम्र पूछने की जरूरत नहीं मैं है। बताऊंगा, लेकिन अगले साल मैं इंशाल्लाह अपनी उम्र बताऊंगा। तो ठीक सबसे है, पहले ये। ठीक है। दूसरा ये, आई वांट टू थैंक एवरीबडी, क्योंकि कल रात से मतलब ऑब्वियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पीपल न्यू दैट इट्स माय बर्थडे हाँ विदाउट मी पोस्टिंग एनी पिक्चर और एनीथिंग, सो हाँ दैट मीन्स अ लॉट। हाँ। सो जिन लोगों ने इतना प्यार भेजा, अपनी दुआएं भेजी, उनका बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और बस ये कि उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि एज इज जस्ट अ नंबर। कितनी मैंने एक आइकॉनिक बात की, उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है कि खलील रहमान कमर का जुमला ही है। ऐसा ही लग रहा है। उम्र बढ़ती जा रही है, हाँ, वक्त गुजर रहा है लेकिन वक्त उम्र गुजर नहीं, रहा है, उम्र बढ़नी उम्र जरूरी बढ़ती नहीं जा है। रही है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ज्यादा काम करूंगा, तो बिल्कुल, इसलिए आज मैंने सुबह देसी घी वाला पराठा बहुत अच्छा किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। आप बर्थडे पे भी ना बंदा करे तो। तो हाँ मैंने आज करीबन 1 महीने के बाद मैंने पहली बार आटा की बनी हुई कुछ चीज अच्छा, खाई है। ठीक है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, और इसलिए आपने मेरा नई मूड। शर्ट पहनी है आपने आज? नई शर्ट मैंने निकाली, मेरी 8-10 नई शर्टें लटकी हुई जो मैं कभी पहनता नहीं हूँ। क्यों क्यों नहीं पहनते आप? बस मैं नए कपड़े पहनने का शौक नहीं मुझे। नहीं, पहना करें, अच्छी शर्ट मैं है। नए कपड़े सिर्फ तब पहनता हूँ जब कोई नई चीज हो रही हो बड़ी, तो मैं पहनता जैसे हूँ। सालगिरह। तो आज मेरी सालगिरह थी तो मैंने नई शर्ट पहनी है ठीक अपनी। है, ठीक है। तो ये है। बहुत। कोई बहुत रिफ्लेक्शंस नहीं है आपके? है। रिफ्लेक्शंस कोई नहीं? रिफ्लेक्शन क्या, उस दिन डीपर आपने इतनी रिफ्लेक्ट डीप बातें की हैं इंट्रो में, कौन की है सी? ना? या अगर याद हो आपको जिंदगी मौत तो। वाली। हाँ, क्योंकि आपको हाँ, याद नहीं रहती नहीं नहीं, बातें। जिंदगी मौत तो वाली अगर बात आपको याद है। याद है तो मतलब हाँ, आपने ऑलरेडी डीप बातें कर दी, तो डीप बातें बंदा क्या ही करे। ठीक है। बर्थडे इज जस्ट लाइक अनदर डे व्हिच सर्व्स एज अ रिमाइंडर कि यार ठीक है, आपने इतने साल गुजार लिए हैं। या और एक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन आई थिंक हर बर्थडे पे आती है, एक मोमेंट। वही पूछ रही थी मैं। हाँ, कि आप यू लुक बैक एंड यू से कि ओके आई हिट दिस नंबर, आई हिट दिस एज, व्हाट हैव आई डन। और वो आई थिंक इट्स अ ब्रीफ मोमेंट, इट passes very quickly, and then you like okay by next year this, then you forget about it. You forget And about the it. next year you again think the same thing, okay, past year, what have I done in the past 12 years, and how do I plan to हम्म where I plan to be in the next year by the हम्म। end of next year, but वो होती है वो चीजें। आपका क्योंकि स्पॉयलर्स से बहुत गहरा मेरा ताल्लुक गहरा है। ताल्लुक है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको जिंदगी में मौका मिले एक स्पॉइलर का, अगर आपको अल्लाह मियाँ कहें कि बेटा तुम्हारे पास एक मौका है स्पॉइलर का, तुम क्या जानना चाहते हो अपने फ्यूचर के बारे में,
तो आप क्या पूछें? ये बात मैंने अक्सर ऐसे कभी बंदा बैठा हो तो आती है ना सोचें, हाँ, तो आइए मुझे एक दो बार मुझे ये मैंने क्या कहने लगे, ये बात मुझे कई इंटरव्यूज में लोगों ने पूछी है। नहीं ओके। नहीं, तो अभी जब आपने भी पूछी तो मे बी आई वुडंट वांट टू नो एनीथिंग, एनीथिंग। मे बी I would definitely not want to know when I'm dying. I would definitely not want to know कि मेरी जिंदगी में गम या ट्रेजेडीज अगर कोई हैं तो वो कब हैं और क्यों हैं, वो I wouldn't want to know that. I think I would want to know कि अगर मेरी जिंदगी में कोई अगर बीमारी है तो मैं उसको प्रिवेंट कैसे कर सकती हूँ, बस। आई थिंक उसमें वो मेरा फिर किक इन हो गया ना कि वो इसका ये मकसद नहीं है, जो होना है वो तो होना है. सो द क्वेश्चन दैट आई एम एसेंशियली आंसरिंग आस्किंग इज के कब होना है, नॉट दैट आई कैन प्रिवेंट इट, राइट? बिकॉज जो होना है वो तो होना है. सो आई विल ओनली फाइंड आउट कि कब होना है. और सो आई एम गोना आई कैन ओनली आस्क यार कि ये कब होना है, ये कब होना है, ये कब होना है. तो उससे क्या, उस इंफॉर्मेशन से क्या होगा? समथिंग दैट्स गोना हैपन एनीवे. चलें अगर चॉइस, हाँ ये भी है, सही है, तब्दील तो ठीक कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, तो आई मच रादर देन नॉट नो, नॉट नो, ठीक है, क्योंकि होना तो है ही. गो विद द फ्लो, Go with the Flow with the flow, go. go with the flow. मैं अपने व्यूअर्स का पिछले हमारे जो हमारा प्लेबैक है उसके फीडबैक पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. शर्म आनी चाहिए आपको। यार कभी कभी मैं मजाक भी कर रहा हूँ, आप हर बात को ना एक कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं वो पढ़ूंगा यार. वो उन्होंने क्या आखिरी अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले, वो सही समझी है बात को. ओके मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि खातून है. ओके, वो उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा, कहा गया वो कमेंट, आपको बात करें यार. कमेंट ही आपने घुमा दिया है। हैं? सब बहुत लोगों ने लिखा आमना को ब्लॉक करें। लोगों ने लिखा कितनी मुश्किल है, आपने ड्रामे नहीं देखे हुए और आप आगे से ऐसे फतवे दे रहे होते हैं ड्रामों पे कि अगला बंदा चुप भी नहीं रह सकता, बोलने पे मजबूर अच्छा, है, क्या एक करें। एक बात वाकई में जो आपको पिक करनी चाहिए थी, उमर का. मुझे पिक करनी चाहिए थी, मुझे तो नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टरी कब क्यों शुरू आप, होती. मैंने क्या, आप एजुकेशनिस्ट हैं भाई, मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ। आपके वालिदैन दोनों या बट एजुकेशनिस्ट, मेडिसिन में तो कोई नहीं है ना। लेकिन आपको तो मैंने पता आपको कौन. कोशिश की आपको कहने की मैं कि तो यार ओ वो लेवल्स के हिसाब से देखता हूँ, ओ ए लेवल्स के हिसाब से. मैं ए लेवल्स किया था 18 पे, हाँ 18 पे इंसान 18, मैं लम्स गया था. 16 पे ओ लेवल करता है, 18 पे ए लेवल करता है हाँ तो और मुझे नहीं 20 पता, पे तो बीए कर लेता मुझे है। क्या पता, मैं कोई डॉक्टर हूँ यार कि एमबीबीएस कब शुरू होता है? 19 पे शुरू हो जाता है एमबीबीएस. या आपने फिर ये कहा कि ओ अगर फर्स्ट ईयर है तो क्या राउंड्स पे जाएंगे, तब आपने मुझे भी अच्छा डाउट में चले डाला एक कि बात अच्छा बताएं, ओके। अब ये बात हो गई कि असफी जो है वो फर्स्ट ईयर में है या लास्ट ईयर में, ऐसे ही है? एमबीबीएस 6-7 सालों का होता है, मुझे नहीं फर्स्ट पता. ईयर में अभी गया है वो। अभी क्या है? हाँ ठीक है. वो यार वो कमेंट, हाँ ये मिल गया. फरीना 2377 ने लिखा है, अग्रीड विद हसन दैट पीपल्स फीडबैक नीड टू गेट बेटर टू. They keep asking for reviews and then dismiss the review. You can't put words in someone's mouth. Let them go through the journey and form their own opinion. वाह, गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स। Farina 2377 is almost my soulmate. ऑलमोस्ट योर सोलमेट, क्या जबरदस्त बात की. गोल्डन वर्ड्स। देखें ना, ऐसे लोग हैं हमारी फैमिली में जो समझते हैं बातों को, जो कि समझते हैं हमें। हमें समझते हैं. हाँ और मैं मजाक कर रहा था आमना से, यार असल में थोड़ी मैं आमना को ब्लॉक कर सकता हूँ, जान है अपनी यार. मतलब जाएंगे कहाँ ब्लॉक करके। क्या यार, शुगर लगा रहे थे हम लोग Yeah. थोड़ा सा, इतना थोड़ी मैं स्पॉइलर के क्या हो जाए. अब इसका मतलब नहीं है कि स्पॉइल कर दो, लेकिन ये. और आमना आप कैसी हैं यार? आप बताएं। मैं अल्लाह का शुक्र है आमना बिल्कुल ठीक हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह. आज के बिग प्लान्स आमना क्या हैं आपने मुझे आपके? विश नहीं किया, इसकी क्या वजह है? ओके, कल से मैंने सोचा सुबह के बाद के लिए केक मंगाऊंगा, मैंने कहा यार आप खाएंगे नहीं केक, तो इसलिए रहने दो। और ये सच है, वैसे ही आप मीठा नहीं खाते। इंशरा देखें हंस रही है पीछे, हाँ, कह रही है हम लोग ना खा लेते. इंशरा कह रही इनकी है, birthday शाज थोड़ी की है। शक्ल देखें ना बेचारे. मैंने खाना था ना आपने खाना शाज के था। ऑलमोस्ट आंसू निकलने लगे इस बात पे. तो यासीन को देखें बेचारे को, रोने दें वो इनको। कह रहा है कि यार ये हम लोग नहीं है क्या यहाँ पे केक खाने के लिए? नहीं, तो मैंने कहा नहीं यार आपने खाना नहीं है डाइट दुनिया में। की सबसे इन्होंने वो वाली पर मुझे पता होता आपने देसी घी का पराठा खाया तो मैं मंगवा लेती आपके लिए। घिसी पिटी एक्सक्यूज दी. चले हम ना, आपके प्यार का शुक्रिया, जो आपने दुआएं मुझे दी उनका शुक्रिया, जो नहीं दी उनका भी शुक्रिया, जो आपने प्यार किया. ठीक है।
ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे आप आप इस बताएं, आपकी सालगिरह आप क्या क्या बता आपकी सालगिरह है, क्या आप मैं ही बताएं। बोलूं आज? नहीं। अच्छा, मैं एक और फीडबैक से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूं, जी, फिर आप बोलेंगे मैं इरिटेबल हूं या जो भी हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हाँ, हूं, मेरे दिल में एक बात है जो मैं मेरे आप बारे में? नहीं, मैं जनरली फीडबैक से एक ओके, तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, जो प्लेबैक पे आपका रिव्यू आया और उससे बड़ा मुझे हौसला हमें मिला। हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह और मजे मजे के रिव्यूज आपके लिए लेके आएंगे प्लेबैक में। जब मैंने मंटो का फीडबैक देखा हमारे रिव्यूज के ऊपर, ठीक है, लोगों ने कहा यार कि आपका बायस है अगेंस्ट खलील KRQ, रहमान कमर, हम्म, ठीक है, ये बात हुई। अब अगर वो ड्रामा आपको क्या मुझको अगर अच्छा लग जाता तो इन्होंने कहना था कि क्योंकि इसका शो आता है बज पे तो इसका बायस है। हम्म, अब जब मैंने ये बात की तो इस पे भी बायस है। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि अब इधर वे अगर बायस है तो बंदा क्या करे, किसको सीरियसली ले? इस सवाल का जवाब दे इसका दीजिए। जवाब ये ये है कि जेन्युइन सवाल है या नहीं? मैं कोई इरिटेबल बात कर रहा हूँ या जेन्युइन नहीं, ये सवाल? जेन्युइन सवाल नहीं है, क्यों? इसलिए कि बायस वो बंदा कहता है जिसके दिल में खुद से कोई बायस हो, वरना वो बंदा कोई आम देखने वाला इंसान ये नहीं कहेगा। जिसके खुद बायसेस हों वो ही सोच सकता है कि अगले का भी बायस होगा। जो हमारे लॉयल ऑडियंस है, जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये अंदाज़ा है कि एज सच बायसेस नहीं हैं। जो अच्छी चीज़ लगती है हम कहते हैं अच्छी है, जो बुरी लगती है बुरी कहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ एग्री करें, कई दफ़ा हम गलत भी हो सकते हैं और हमारे साथ डिसएग्री भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन बायस नहीं कहते। और हमारी कोशिश यही होती है कि कोई नया ड्रामा आता है हम उसको पसंद ही करें और वो अच्छा ही हो। हमें भी मज़ा आता है अगर अच्छा ड्रामा हो, लेकिन अगर एक चीज़ बॉदर कर रही है उसको कहना, ऑब्वियसली जो उनको पसंद करते हैं वो इधर का बायस होगा, जो नहीं करते वो इधर का बायस होगा, तो इट्स ओके। तो फिर जेन्युइन सवाल था मेरा। आपने जो ज़िंदगी के बारे में पॉलिसी बनाई है वही रिव्यूज़ के बारे में बनाएं। क्या? गो विद द फ्लो। नहीं, लेकिन हम एक तरफ ये भी कहते हैं ना कि हमें ऑडियंस फीडबैक बड़ा मैटर करता है, तो आप फिर और फिर मैं ये भी देख रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो बहुत कम लोगों ने बात की, बट ज्यादा लोगों ने अग्री किया जो हमने बातें की। हाँ, एंड आई कैन दैट आई अंडरस्टैंड कि यार लोगों का डिफरेंट एक टेस्ट होता है, कुछ लोगों को इस तरह की स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद होती, लेकिन बायस आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। सो व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग और व्हेन यू से कि यार ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, ऑटोमेटिकली पीपल जम्प टू बायस। यार क्यों बायस होगा? पहले मुझे ये अक्सर लोग ये भी कहते रहे कि आपका खलील रहमान कमर की तरफ बायस है, तो सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना। जैसे आपका दानिश तैमूर की तरफ बायस है, पता नहीं क्यों है मेरा दानिश तैमूर की तरफ बायस। इसलिए कि आप हर दफ़ा उनकी तारीफ करते हैं। आप कर रही हैं अभी तो शेर की, मैं तो उनकी तारीफ मगर नहीं मुझे कर- तो कोई नहीं कह रहा कि मेरा बायस है। क्यों नहीं कह रहे? तो ये मैं जी, जानना चाहता हूँ कि मेरी बार क्यों है ये बायस। यार शायद आपको पसंद अगर नहीं मैंने है। तारीफ कर दी होती तो फिर मुझे 100% यकीन था कि ये आता कि यार ये इसका तो ARY पे शो आता, अब बस तो इसने तो अभी, लेकिन आप ये देखें कि किसी ने ये बोला कि अच्छा यार ARY पे शो आता है, लेकिन फिर भी इसने ड्रामे की जो फ्लॉज है वो पॉइंट आउट किए। कितना अजीम आदमी है, बोला किसी ने? नहीं बोला। बोलें यार, बोलें। मेरी अजमत में कोई कुछ नहीं कह रहा। कॉल आई आपको? मजाक कर रहा हूँ भाई, ये मजाक में फिर सीरियसली ना हो जाना यार, दिस वाज अ जोक। हाँ, नहीं, कॉल आमना क्यों नहीं आई किसी की मुझे भी? याद है कि इवन जब हम मेरे पास तुम हो रिव्यू कर रहे थे, उनको हमारे रिव्यू से उस वक्त भी प्रॉब्लम था, किनको? वो के KRQ को। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए कि उस वक्त तो हम बहुत तारीफ करते थे और हम बड़ा शौक से देखते थे। मेरे पास सुमो की हमने बहुत तारीफ की है, बहुत एंजॉय किया है, लेकिन उनको उस वक्त भी प्रॉब्लम था। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज उस वक्त उनकी वो कंट्रोवर्सी निकली थी फेमिनिज्म वाली, और हमने, या शायद मैंने, तो उस वक्त उनको नहीं, उस वक्त मैं भी तो था। लोगों की बात कर रहा हूँ यार, जो हाँ। हमारी ऑडियंस है, जिनकी वजह से हम हैं, जो हम्म। हमारा काम देखते हैं और चले कमेंट यार, करते हैं। आपको कहा बायस, मुझे नहीं कहा, मुझे कभी कब मुझे कहा, कभी आपको नहीं कहा, तो ठीक है, बैलेंस चलता रहेगा। इसी हाँ। को बैलेंस कहते हैं। नहीं, इसीलिए तो मुझे फरीना का कमेंट आपको पसंद फरीना आया। का कमेंट सर आंखों पे। फरीना फरीना की बात इसीलिए तो मुझे पसंद आई। हाँ, फरीना ने कहा यार कि अगले बंदे का ओपिनियन भी तो हो सकता हाँ है, जी, हाँ जी। आप उनको ये स्पेस दें कि वो अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सके। हम्म, बिल्कुल सही है। 4 ड्रामे हैं हमारे पास आज। नक्श मैंने नहीं देखा और अपेरेंटली नक्श की अब 2 किस्सें आती हैं। आपने देख लिया नक्श? नहीं। एग्जैक्टली, देखा होता तो ये शक्ल नजर नहीं आती। अगर आप लोगों ने नक्श देखा है और आप चाहते हैं कि हम आगे देखें तो बता दीजिएगा। हो सकता है हम उसका स्लॉट चेंज कर दें, बिकॉज अब वो 2 आते हैं किस्सें, और 4 किस्सें तो हम रिव्यू नहीं कर सकते। ये तो कहाँ स्लॉट लेगा, आपके पास 2 ही स्लॉट है भाई साहब। हाँ, तो वो आगे दिन गए जब आप अपनी मनमानी किया करते थे, अच्छा कोई नहीं हम वेंसडे को कर लेंगे, नहीं भाई,
अब आपके 2 ही रिव्यूज हाँ आया तो दूसरे करेंगे, रिव्यू में ले जाएंगे। एक मंडे को आएगा, एक फ्राइडे को आएगा। मैं नक्श इसलिए नहीं देखा जेन्युइनली बिकॉज मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट अब बाकी बचा नहीं है। या मेरे शुरू में पसंद था, मेरे पास वक्त भी था, अगर मैं चाहता तो मैं देख सकता था, बट मैंने नहीं देखा बिकॉज आई सिंपली डिडंट फाइंड द लाइक द क्या the कहते हैं, hook, there was no hook, the hook, फाइंड द पुश। yeah, there was no hook to it. And अगर एक किस्त होती तो मैं भी देख लेती, मैंने खोला देखने के लिए, लेकिन 2 किस्तें थी, मैंने कहा 2 किस्तें is too much of a कब से commitment. आप लोग कह रहे हैं कि 2-2 किस्तें किया करें, आप नक्श की 2 होनी चाहिए, 2 होनी ये चाहिए। मेरी औलाद आई है घर, आपकी औलाद, आपकी औलाद है जी भाई, मेरी औलाद है। तो उसने घर ही आना था, कहाँ जाना था? बड़ी अच्छी बात है वो घर आया, कोशिश उसकी है कि डिस्ट्रैक्ट करे वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे। आज हमारे पास ख्वातीन हज़रात 2 किस्तें हैं परवरिश की, हमारे पास 2 किस्तें हैं डायन डायन की, की, हमारे पास एक किस्त है नया ड्रामा शुरू है एक झूठी कहानी की, और हमारे पास एक किस्सा है नया ड्रामा शुरू हुआ है गूंज। 2 जी, नए ड्रामे शुरू हुए हैं एंड आई एम श्योर आमना हैज आल्सो गॉट stuff to say about tons to say. tons to say about those 2 dramas, so do I. और वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया आपके सारे प्यार का और फीडबैक का, बर्थडे विशेस का, अभी जो इस रिव्यू पे आएंगी उन सब का भी बहुत शुक्रिया। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी जी आमना, हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? आमना हम शुरू कर लेते हैं, डायन से कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो हाले गूंज से करते हैं। गूंज से कर लेते हैं गूंज यार। से कर, आमना आपका बड़ा दिन आज, आप जो बोलेंगे हाँ हम आज मेरी मानेंगे। बर्थडे है, हाँ, गूंज से कर लेते हैं। गूंज नहीं, मेरी बर्थडे भी आपका बड़ा दिन हो सकता हाँ है। ठीक है, ये भी है, ये क्या बात की बड़ा आपने? दिन, हाँ, ओके, मेरी बर्थडे आपके लिए बड़ा दिन नहीं हो सकता? चले मेरा बड़ा मैं दिन है। पैदा हुआ हूँ, मेरी ठीक है पैदाइश का हसन, दिन है ठीक यार, है आपके हसन, लिए बड़ा ठीक दिन है, है। मेरे हाँ, लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन मैं इस एजाज के अंदर गूंज को पहले शुरू गूंज करना को करें चाहूंगी। आप। आप आज हम सारी बातें आपकी मानेंगे। जी, तो गूंज लिखा है ड्रामा करबे अब्बास ने, और इसको डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने, और इसकी जो प्रेस जंकेट हुई थी वो हमारी टीम ने अटेंड की, तो हमें मालूम था कि इट्स अबाउट वर्बल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। आपने तो कोमल मीर का इंटरव्यू भी किया। मैंने कोमल मीर का इंटरव्यू भी किया है। प्रेस जंकट हुई हमारी टीम गई, उधर वो मैंने लोग कोमल गए मीर और का कुछ हमें उसका कोमल मीर का इंटरव्यू आपका मैंने चला भाई कोमल मीर का परसों। इंटरव्यू भी किया जी, बिल्कुल, और उन्होंने बहुत, यार आप शर्मिंदा कर देते हैं, हसन क्या करते हैं। क्यूट है यार। हाँ, तो गूंज की पहली किस्त हाँ, आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी ओके, गूंज की पहली किस्त। एज ऑलवेज किसी भी नए ड्रामा जब शुरू होता है तो मैं ये बात रिपीट करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप हमारी रिपेटिटिव बातों से तंग आ गए होंगे, बट विजुअल और कहानी 2 चीजें हैं। विजुअल जब मैंने गूंज का देखा तो कुछ ड्रामे होते हैं उसमें आपको ऐसे लगता है कि यार स्क्रीन थोड़ी सी डेटेड है, कलर ग्रेडिंग इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं होती। सो एज फार एज द विजुअल इज कंसर्न इट सीम्ड फ्रेश, स्क्रीन मुझे क्रिस्प लगी, प्रोडक्शन क्वालिटी वाज रियली गुड, एवरीबडी लुक्ड रियली गुड। तो वो जो एक चीज़ है कि आप कोई मॉडर्न कहानी देख रहे हैं या एक मॉडर्न विजुअल देख रहे हैं, तो उस पर पहली चीज़ टिक। उसके बाद जब कहानी खुली एंड यू फाइंड आउट कि ओके यार एक घर है जिसमें ये 3 बेटियां हैं वालिद साहब की। बहुत हम ड्रामों में इस तरह के किरदार देखते हैं जिन पे हम बहुत सारे एतराज़ात करते हैं और हम बहुत उस पर अपनी शिकायत भी शेयर करते हैं लोगों के साथ। बट मुझे खालिद अनम साहब का किरदार बहुत अच्छा लगा। एक बाप जिसकी 3 बेटियां हैं, वो घर पे नाश्ता बना रहा है, बेटियां जो हैं एक पढ़ने जा रही है, 2 अपनी जॉब पे जा रही हैं। तो अगेन मॉडर्न स्टोरी, नॉट के यार कि हम पुराने एक ज़माने में चले गए हैं जहाँ पे ख़वातीन जो है वो घर पे नाश्ते बना रही है और मर्द बाहर काम पे जा रहा है। तो ये मुझे अच्छा एक चेंज लगा। बाकी जो इसकी सेंट्रल थीम है जिस पे कोमल ने आपसे भी बात की और जो हमें जी, पता ही है, वर्क प्लेस हरासमेंट, बट इट्स नॉट, इट्स वर्बल हरासमेंट, राइट? वर्बल हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट के ऊपर ड्रामा है। तो उसको भी जिस तरह से उन्होंने इंक्लूड किया नैरेटिव में पहले ही एपिसोड में, वो ऐसा नहीं लगा कि यार अच्छा, एटलीस्ट मैं ये पहली एपिसोड के बाद ये बात कह रहा हूँ, आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, कि यार कि प्रीची हो रहा है, दे ट्राइंग टू टीच यू समथिंग फॉर नाउ, जस्ट द फर्स्ट एपिसोड, वी डोंट नो, बट इट डिडंट फील लाइक अच्छा मैं लेक्चर में बैठ गया हूँ, मैं टेड टॉक में बैठ गया हूँ, अब वो मुझे बता रहे हैं कि ये हरासमेंट होती है तो फिर ये होता है। ऐसा मुझे अभी लगा नहीं है अभी तक, आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। सो दीज आर गुड थिंग्स। सो आप जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और उसका मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, वो आई एग्री विद यू देयर। उसके आगे मुझे पहली एपिसोड जो थी फॉर मी, इट वाज एवरीथिंग बिटवीन
the character of Zarnab and Nabil, which is played by Gohar. इनके बीच में जो भी टकराव था, जो ऑफिस में था, वो मुझे वो इंटरेस्टेड था बिकॉज ऑफ कोर्स बोथ आर गुड एक्टर्स. और जो ओपनिंग सीन है जिसमें आप देखते हैं कि जनाब किस हद तक पहुंच गई है 6 महीने में कि शी इट लुक्स लाइक अ सुसाइड नोट दैट वीडियो. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी. शुरू जहाँ से जो होता है। ओपनिंग जो है कि यू नो वो अपने बाप के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही कि आई एम हाँ। रियली सॉरी बट आई कांट टेक दिस एनीमोर एंड आई डोंट नो. It doesn't seem like she's going to resign from her job. It seems like she's going to do something drastic. और फिर आपको 6 महीने पहले लेके जाता है कैमरा और कहानी. इसके अलावा मुझे ऐसे लगा कि इट वाज ओवर सिंपलिस्टिक. आई फेल्ट फॉर अ थीम दैट वाज सो डेंस एंड इंटेंस. मुझे लगा कि ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ था कि तीनों बहनें हैं, तीनों अपनी अपनी जगहों पे हरास हो रही हैं. कि जब जनाब गई है दफ्तर तो वहाँ तो एक ऑब्वियस हरासमेंट है कि वो नबील कहता है कि यू नो टाइट पतलून पहन ले तो प्रमोशन भी हो जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा. जो दूसरी बहन है, नाम अभी मैं कर रही हूँ, नाजिश, जो हुज अ लॉयर, वो भी मिशेल मिशेल जो मुमताज तमाशा जी में थी। जी जी, वो भी जब दाखिल होती है तो उसको भी कोई ऐसा ही पन वो मारता है कोलीग जो है कि वो अच्छा, मौसम वो अच्छा मैंने हो गया, नोटिस ये किया, वो. हाँ. लेकिन उसका रिएक्शन आगे से जो था, शी स्माइल्ड एट हिम और समथिंग, इफ यू शी नोटिस. ब्रशेस इट ऑफ. सो वो मुझे ये लगा कि ओके, आर दे फ्रेंड्स और व्हाट. वो वाला रिएक्शन मुझे सही से समझ में नहीं, नहीं आया. फ्रेंड्स नहीं थे बिल्कुल भी. वो वाला मुझे समझ में नहीं आया, आई विल मुझे बी फ्रेंड्स ऑनेस्ट. नहीं लगा. मुझे सिर्फ ये लगा कि शी इज लाइक ट्राइंग टू जस्ट टेक इट विद अ स्माइल कि यू नो ओके आई हैव टू टॉलरेट अच्छा, दिस. बट इफ शी वाज अनकंफर्टेबल एंड शी वांटेड टू अपीयर एज इफ के यार कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, बट अंदर से शी वाज, वो मुझे कन्वे नहीं नहीं हुआ, हुआ. नहीं हुआ. और उसकी वजह है एक तीसरी है? बहन, उसकी वजह है तीसरी बहन क्या जो है वजह बताएं? माहम. बताती हूँ, वापस आती हूँ. तीसरी बहन जो माहम है, जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, वो भी जब खेलने जाती है स्पोर्ट्स फील्ड पे, ग्राउंड पे, तो वहां भी लड़का कहता है ओ इतनी बड़ी बड़ी आंखों को पता नहीं क्या. वो भी इस किस्म का कोई वर्बल हरासमेंट कर देता है. क्या पता था कितनी बड़ी और खूबसूरत आंखें देख नहीं सकती. तो तीनों के साथ हरासमेंट होती है. दो की, मिशेल की और ईमान सैयद who's playing the other sister, I felt the performance was lacking. They're both new actors, but I felt that it was not convincing for me. मेरा कोई connection नहीं बना उन दो characters के साथ पहली episode में. कि मैं कहूँ कि okay, these three sisters और उनकी कहानी है, what are they going through. ऊपर से, I mean, I'm sorry for being overcritical in the first episode, but I just felt that there was a lack of tears in the detailing. फॉर एग्जाम्पल अब्बा जो हैं वो अंडे फ्राई कर रहे हैं, 4 अंडे वो फ्राई करके लेके आ रहे हैं टेबल पे, 3 बहनें और वो खुद, और फिर वो एक बहन के लिए अलग से ऑमलेट भी बना रहे हैं जो कि जल गया है और फिर वो पैन में से खा रही है. वियर्ड, रियली वियर्ड. क्यों? यार पैन में से सड़ा हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? उसने एक बाइट लेना था, वो नहीं लिया. ना, सड़ा हुआ गरम चीज है, वो दफ्तर जा रही है, हाथ उसके ऑयली होंगे, कांटा ले. आई मीन इट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग. It's a really small thing, Okay. but it either takes you, the narrative takes you with it, or it doesn't. So it didn't. It didn't. किसी ने नाश्ता नहीं किया आगे. फिर आखिरी सीन में जब वो टायर उसका पंक्चर होता है, वो डिक्की में से जैक भी निकालती है, वो जैक लगाती नहीं है वो मुझे लगा कि वो इंटेंशनल था शायद हो कि जो आया है बंदा, वो फिरोज कादरी आया है, वो कहेगा कि और वो यार कहेगा कि तुम आर यू सीरियस, तुम्हें नहीं पता पहले जैक लगाते हैं. हाँ, तो आई I थिंक hope, इतना, yeah, I hope, हाँ, ठीक है. वो तो वाज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक इतना है. मतलब नहीं ब्लंडर हो सकता. ठीक है. कोमल ने टायर बदला हो या ना बदला हो, वजाहत रऊफ ने जरूर बदला होगा. उनको पता होगा जी. कि जैक लग के तो टायर, तो आई थिंक दैट वाज इंटेंशनल. बाकी जो आपने बात की वो मुझे इतना नहीं फील हुआ. हाउएवर, एक अद अटेंशन टू डिटेल की बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जहां पे मुझे पता नहीं है कि मैं उसको सही तरह से देख पाया हूं या नहीं. जो कोमल की तस्वीर थी साइड टेबल पे, शी appeared to be wearing the same clothes that she was wearing on that day, Yeah. right? मुझे जो, मैं अब इंशरा यहाँ पे इंसर्ट चलाएगी तो पता चल जाएगा, तो वो मुझे लगा कि यार के शी इज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स ऑन द डे, and Yeah. in the picture also it felt like, it seemed like she was wearing the The same clothes, the clothes, shoot उन्हीं तस्वीरों which would में mean कि तस्वीर खिंची और फिर वो प्रिंट होके तो उसी दिन लग गई. लग गई. दूसरा कि Also, यार, was Komal not wearing the same kind of clothes when she came for your interview? kind of, no, not really, but kind of. I mean, she was in the same look. Okay, so Same it's the look. same look. दूसरा यार, बॉस का डबल बोनस दे देना एकदम मुझे बहुत weird तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि आपको डबल बोनस दिया जाए. लगा. क्या पता बॉस ठरकी निकले आगे चल के. टर्की पर इंडिकेशन ये नहीं डबल थी बोनस इसकी. देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? यार एक बंदे को डबल बोनस, अभी वो एड लगा भी नहीं है, पहला उसका डायरेक्टेड एड है, वो भी सक्सेस भी नहीं हुआ. मतलब है कि इट वाज जस्ट टू लाइक यू नो
उनको अच्छा लगा, उनको देख लिया, उन्होंने क्लाइंट को भेजा होगा, क्लाइंट ने बोला यार बहुत अच्छा ऐड अप्रूव हो गया होगा, उन्होंने कहा डबल बोनस दे दो। अब ना क्यों इतना क्रिटिकल हो रही हैं आप? मैं क्यों क्रिटिकल हो रही हूँ? इसलिए कि मेरा दिल है कि ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म करे और मेरा दिल है कि ये लोगों को हुक करे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। लेकिन अगर इन छोटे छोटे लैक ऑफ न्यूआंसेस की वजह से ये नहीं चलता या लोग इसके साथ नहीं वो ग्रास्प कर पाते, इट विल बी अ बिग मिस। जो मेन आपकी जो बात है ना, उससे बहरहाल मैं अग्री करता हूँ कि अगर तो देखें कोमल का जो ट्रैक है उसमें हम ये हरासमेंट और गौहर का ट्रैक वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक बनता हुआ नजर आ रहा है, या तो दैट इज इनफ। अब अगर दूसरी दो बहनों के ट्रैक में भी हमें ये इस तरह के रेफरेंसेस एक आध बार तो चलो ठीक है पहले एपिसोड की हद तक, लेकिन आगे चलते हुए अगर ये सब भी हुआ तो दैट देन इट्स गोइंग टू बिकम टू मच। तो आई होप कि ऐसा ना हो। I love the relationship with the father. I love that नाजिश घर आके कहती है कि आपसे बात करूं, मैं मिलवाना चाहती हूँ, और बाप एकदम कहता है कि ना कि सिर्फ लड़का बॉस है बल्कि वो शादीशुदा था और उसकी एक 6 साल की बच्ची भी है, उसको भी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन वो चली नहीं। बाप कहता है कि if you're happy, I'm happy. अच्छा, अली सफीना does look like a dodgy character to me. He looks like a dodgy character to हाँ, you. फरहाद, Okay, he's looking like a dodgy character to me. okay. I feel, पता नहीं, I शायद didn't feel so. I didn't feel so. Or maybe मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है. हाँ, okay. Feroz Qadri, I think is Firoz looks different. I think he's I think he's changed his trimmed his hairstyle. beard. I wish that Feroz would also put something into the styling of his characters, because थोड़ा सा ना कोई एक unique I selling think point Firoz होना needs चाहिए. to get a he needs to go to Nadeem William. He needs to go to Nadeem William. Feroz, अगर आप सुन रहे हैं. Firoz, I can give you Nadeem William. Because after watching Gum, he needs a hair makeover. hair makeover, I just think there's something in his styling that he needs to. Hair, I'm telling you. Hair. No, I also think it's wardrobe. कोई ना कोई यूनिक पॉइंट होना चाहिए वार्डरोब का. आई रियलाइज कि चलो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें पतलून कमीज ही होगी, मगर कोई ना कोई यूनिक, कोई घड़ी या कोई कोई ज्वेलरी का पीस, कोई there needs to be something unique. He can't Maybe be. it's not the kind of character who He wears. can't just be another character. और उसने वो बात भी सुन ली नबील की और उसकी आराम से खड़े होके, तो he seemed like a kind of and it was his first day, so चलो लेट भी था वो. But as an actor, I feel that Feroz can act, and I think we've seen enough of that in Gum, and also fairly good in Dastak. I think he's got a fantastic smile, but I'm not seeing that charisma translating on screen as well as it should. आज तो आमना, उस दिन जो मैंने खाया था ना, आज आमना ने खाया. I agree with you. No, I mean these young boys who are Yeah, coming yeah, in. I mean they have the charisma, they have the talent. I mean, then I'm saying killer smile, lovely, but the charisma नहीं translate हो रहा. ठीक है, मतलब है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के थोड़ा सा है. get your wardrobe styling. जैसे हम परवरिश पे आएंगे, I really liked Summer styling in the episode. Yeah, It yeah. matters. Yeah, जब वो it concert matters. वाले थे, गाने, Yeah, the jackets and it, even somebody like me, I noticed, I was like, yeah, he looks really good. absolutely. So ये बातें मैटर करती हैं, फर्क पड़ता है. Obviously, it's a visual medium. और ठीक है, you're not talking about somebody who's going to wear a cape and it's not like grand heroics. वो नहीं है, story भी वो demand नहीं है. लेकिन फिर भी हर character का अपना एक unique element होना चाहिए. अच्छा, since it was the first episode, अब लोग बोलेंगे, Yeah, I don't want to be overcritical. अब लोग बोलेंगे कि मंटो की भी तो पहली दो किस्तें थी. What I love is that I love the fact that Komal's character, Zanab, is a modern girl. And I love the fact that they're playing with that. It's a risk, and this she said in her interview as well, कि ये risk था कि आप पतलून कमीज में हीरोइन को दिखाते हैं, because लोगों का एक automatically एक averse reaction आता है कि अच्छा ये वाकई फंसी हुई पतलून पहन के या टाइट शर्ट पहन के आएगी तो यही होगा ना इसके साथ. मगर उस नैरेटिव को तोड़ना है हमें. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लड़की पतलून कमीज पहन के दफ्तर जा रही है तो शी इज़ ओपन टू हरासमेंट. इस नैरेटिव को तोड़ना है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ ड्रेसिंग द वे शी इज़ ड्रेसिंग. अच्छा, मैं कोमल के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो आखिरी हमने कोमल का ड्रामा देखा था, क्या नाम था उसका? ए दिल बता, बता. हाँ, और हाँ. उससे पहले हमने दानिश के साथ उनका ड्रामा राह जुनून. राह जुनून देखा था. तो उससे मुझे पहले आपने देखा था इश्क है. इश्क है. अरुण तो करनाई. मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कोमल को इस तरह के किरदार में देख के. Absolutely. And I think that she did a very good job with the performance as well.
उनके एक्सप्रेशंस और जो उनका जो भी उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, उनकी प्रेजेंस वाज वेरी गुड। Yes. हाउएवर जो आपने उस दिन बात कही थी कि कोमल ने शायद आपके इंटरव्यू में ये बात कही कि शी वाज टायर्ड ऑफ द रोने धोने वाले किरदार, तो ये एपिसोड शुरू ही एक Yeah. ऐसे मोमेंट से हुई शी वाज क्राइंग, तो दैट आई वोंट बी एबल टू हैंडल। I don't think she's going to cry. आई डोंट think- नो मैन, हाँ. ये एपिसोड मैं तो वो देख रहा हूँ, But मैं देखिए आपको यकीन का सफर की तरह मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला यार है। कसम खाती हूँ हमें भी नहीं पता. हाँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या होने हाँ. वाला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो है ना उस जोन में आई वुड नॉट वांट टू सी कोमल डूइंग अनदर कैरेक्टर लाइक, सो अगेन Yeah. आई डोंट नो वेयर द स्टोरी Yeah, इज yeah. गोइंग। इफ शी स्टेज लाइक अ हेडस्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो कि स्टैंड लेती जिस तरह से हम देख रहे हैं, बट अगेन वो जो पहला सीन मैंने देखा तो आई वाज लाइक ओके, लाइक यू नो दैट आई वोंट बी एबल टू टेक, बिकॉज हम परवरिश की भी बात करते हैं तो हम ये बात, एक तो परवरिश के बहुत रेफरेंसेस आते हैं यार हर जगह पे, कि उन्होंने उस पॉइंट तक हैवी नहीं होने दिया Yeah. कि जहां पे आप बोलोगे यार ओके, अब बहुत हो गया है. क्योंकि वो कोई ना कोई रिलीफ ऐड वो कर देते हैं, कोई कॉमिक एलिमेंट बीच में डाल देते हैं, कॉमिक ना भी हो कोई आपको लाइट हार्टेड मोमेंट दे देते हैं। Yeah. तो मैं चाहूंगा कि गूंज भी इस टेरिटरी में रहे। में रहे. यहाँ मैं वजाहत रऊफ को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि फॉर हिज कास्टिंग, बिकॉज कोमल ने ये भी इंटरव्यू में बोला कि मैंने इस किस्म का कैरेक्टर नहीं किया हुआ था, और जो ज़रा सा नेगेटिव था वो बादशाह बेगम का था. But to give me the opportunity to play this really strong, professional, career-oriented girl, she could say I was nervous. और मैंने सेट पे भी मैं पहले दिन बहुत नर्वस थी कि मैं कर सकूंगी कि नहीं, तो सब ने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, और दे ऑल encouraged me, गौहर encouraged me और हेल्प भी किया, तो ये बहुत अच्छी बात है. देखें, वजाहत की एक बात मैं कहना, अब आपने वजाहत का नाम लिया तो जी, मैं मैंने भी लिया. एक बात ऐड करना चाहूंगा कि वजाहत उन डायरेक्टर्स में से हैं कि जो कि सोच समझ के Yeah, चीजें करते हैं, वो yeah. ऐसे ही नहीं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना वो बिला वजह हो जाती हैं। सो अब जैसे वो वाली टायर वाली बात है, सो मैं इस पे बगैर वो सीन देखे मैं ये उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा कि ये इंटेंशनल है। वहाँ वजाहत अगर आप सुन रहे हैं तो अगली एपिसोड somebody better put the नहीं नहीं, jack on- ऑब्वियसली somebody better put a तो jack on मुझे that ये car. कॉन्फिडेंस उनमें है, क्योंकि मैंने टायर कभी नहीं बदला, लेकिन ये मुझे भी पता है तो कि मुझे actually बदला हुआ है मैंने टायर. मुझे वजाहत में ये मैंने बदला हुआ है टायर. मुझे वजाहत में ये कॉन्फिडेंस है हाँ. बगैर देखे, तो वो बात है। सो देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स दैट यू नो हु लेंड यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क। Absolutely. सो वजाहत इज सच डायरेक्टर, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो एक दो छोटी छोटी चीजें अगर इन पे वो हो तो दिस कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड ड्रामा। और वो हमने हमने वो कौन सा देखा था जो जिसमें जो वजाहत का पिछला ड्रामा था, पिंजरा। पिंजरा. पिंजरा का एक चीज थी, वो इट बिकेम टू हैवी Yeah. बाय द, इट वाज अ गुड वेरी वेरी सॉलिड Was it ड्रामा। वजाहत? हाँ, दैट वाज वजाहत's प्रोडक्शन ना, Okay, yeah. दैट वाज अ वेरी सॉलिड स्टोरी, Yeah. और वो उसमें Became very heavy. बट दैट इट बिकेम हैवी। फिर हादसा बनाया वजाहत ने वो भी बहुत हदीका heavy के था. साथ, तो वजाहत का है कि वो उनके जो नैरेटिव्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, बट एज अ व्यूअर रिलीफ नहीं कम होती है उनके हाँ। अंदर. यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल ट्रैक मुझे नजर आ रहा है होता हुआ. अहमद जो है फिरोज का कैरेक्टर, वो जिस घर में रहता है वहाँ पे सरा को भी हमने देखा, वो अपीयर्स टू बी अ कजन. मुझे तो लगा बहन है सगी। नहीं, बहन नहीं है कैसे पता लगा आपको? यार, मुझे नहीं लगा कि बहन. भाई नहीं उसने कहा, अहमद भाई नहीं कहा उसने कहा. तो यार क्या होगा, और नहीं, उसने उस अहमद की माँ को फुप्पो बोला. पप्पू देखिए इसे। अरे भाई क्या हो गया अब तुम? अम्मी नहीं बोला, फुप्पो बोला. ये मैंने नहीं नोटिस किया। मुझे लगा कि यार वो क्या बात है यार, यार मुझे आज अपने बड़े दिन पे आप जो है वो बहुत चील की निगाह से निगाह आपने से देखा मैंने. मैंने आई miss होप कर आई एम नॉट रॉन्ग, बट मुझे लगा सिर्फ फुप्पो बोला है. मैंने मुझे miss लगा कर कि ये कोई दिया। अगर cousin वो है. आपने ऐसे तो नहीं सुना होगा ना, पुप्पो बोला हाँ, होगा मुझे तो लगा कि कजन है, और जिस तरीके से आप इनको कहना है अगर पुप्पो बोला तो कजन ही होगी फिर। हाँ, तो मुझे छोड़ दें, वो भी कह रहा नहीं मैंने, तो मुझे लगा कि जैसे वो वाली ठीक। चीज है, ठीक। इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट. बहरहाल मुझे अच्छी लगी पहली किस्त गूंज की, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं क्या होता है। एंड आई रियली लाइक दिस वन एपिसोड फॉर्मेट। लेट्स होप इट स्टेज दैट वे, हाँ, अनलाइक नक्श. मूविंग ऑन टू देन एक झूठी स्टोरी, ओ, मैं तो डाइन कहने लगी एक थी. झूठी कहानी। नहीं, हम नए दोनों अच्छा, कर लेंगे। ठीक है, एक झूठी कहानी. यूं ही जाएगी गुजर। अब आप बताएं आपको कैसी लगी? यार, आई एब्सोल्युटली लव्ड एक झूठी कहानी. मैं आई स्माइल्ड थ्रू आउट द एपिसोड, और आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू ज़ारा नूर अब्बास. उस लड़की की कोई कॉमेडी है, कोई उसकी कॉमिक टाइमिंग है, कोई उसका एक्सप्रेशन है. मैं तो फैन हूँ. व्हेनेवर ज़ारा का ड्रामा, तो मैं अब मेरा अगर कोई क्या बायस है, शी इज सो गुड.
वो I literally chuckled at her, you know, overacting and the melodrama. It was fantastic. मुझे बहुत मजा आया. हर ट्रैक का बहुत मजा आया. You know, बुशरा and शेरी का जिम वाला it was so funny. फिर उसका गाड़ी से टकरा के गिर जाना, वो मेलोड्रामा, I loved it. और फिर इवन जो आपके वो कौन होते हैं, हबीबुल्लाह साहब की जो नेबर के साथ भागने वाला ट्रैक, it was fantastic. Again, good writer, you've got Amna Mufti. Good director, Shahrazad Sheikh, who I personally believe is a very cool person. And then good actors, performances, you know, Zara की performance, मोहम्मद अहमद साहब हो गए, मोहिब हो गए, सबकी solid performances. एक स्टोरी लाइन है, कॉमेडी बेस्ड है, रिलीफ है, आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं, मुझे बहुत मजा आया. इवन जो कुक आता है, क्या उसका नाम होता है, खलील ना क्या, जो कि शेर नहीं बोल पाता. सैफ. मैं सैफ हूँ. जी मैं सैफ हूँ. ये इनके टाइप का ह्यूमर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं. ये खुश हो रही It है was so funny. छोटी बच्ची की तरह. इन्होंने अभी भी सोच सोच के हंसे जा रही हैं. It was so ये funny. अब आपको समझ लगी है आमना जो कहती है ना मेरे टाइप का ह्यूमर नहीं है, तो ये वो इनके इतना टाइप का मजे ह्यूमर था. है. It was so funny. नहीं, ज़ारा की अच्छी बात है कि she doesn't overdo it. उसको पता है कि you know किधर मैंने कॉमेडी रोकनी है, किस टाइमिंग पे क्या डायलॉग. उसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है उसकी. It's really good. Over to you. मैं आपकी सारी बातों की तायीद करूंगा. जी, अ, शुक्रिया. मैंने जब ये एपिसोड देखी तो टू इट्स क्रेडिट हाँ. मैंने 2x पे नहीं देखी, क्योंकि मुझे इतना मजा. It was ये so बहुत good. बड़ी बात है आजकल के हाँ. दौर में भाई, हाँ. कि अगर आप कोई ड्रामा जो है यार मैं तो उसकी डायन भी 2x पे नहीं देखती. आप क्या करते हैं? 1.5 पे देखती हूँ. ये आजकल के दौर में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक ड्रामे के लिए, कि अगर आप उसको उसकी नॉर्मल स्पीड पे देखें. हम्म. ज़ारा की आपने बात की, आई थिंक ज़ारा के खून में उफ. शी इज आई थिंक एन इनेटली टैलेंटेड पर्सन. Talented. और वो आपने बिल्कुल सही बात की. मैं आपकी दोबारा बात की तायद करना चाहूंगा. इट वाज वेरी इजी टू गो OTT. Yeah, शी डिड गो OTT, but that was in character. बट दैट वाज इन कैरेक्टर. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. आपको पता है कि आपने अब ओवरली ड्रामेटिक सीन तरीके के साथ सीन करना है. इवन जो गाड़ी वाला एक्सीडेंट वाला सीन था या जिम वाला जो सीन था, वो बैठ जाना. फिर पहला सीन जो बाप के साथ था, डायलॉग बाजी जो चल डायरेक्ट रही भाई है. किसी तरह मुझे मेरे सामने एक्टिंग मत करना, और आगे पढ़ाकर क्या करूंगा मैं तुम्हें. वो 3 नमूने हैं ना, तुम्हारी बहनें और उनके शौहर. OTT और बाप कह रहे. मुझे लगा कि अच्छा बाप ना स्क्रिप्ट से पढ़ रहा है, कि वो हाँ. एक्टर बनना चाह रही है ना, तो शायद वो बाप हाँ, स्क्रिप्ट को पढ़ा. तो बाप स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ा था, बाप एक्चुअल में बैठा हुआ. वो भी एक Yeah. अच्छा एक इट वाज अ नाइसली प्लेस्ड लाइक शॉट हाँ. सीक्वेंस. तो वो, और अगर आप थ्रू आउट ज़ारा की परफॉर्मेंस की जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक शी वाज इन कैरेक्टर, not over the top, Yeah. not under hit the right note, and hence was very entertaining. I mean, here's this girl who needs money to go to theatre school. उसके पास पैसे नहीं है. पहले वो बाप के पास जाती है, फिर वो बॉयफ्रेंड के पास जाती है, फिर वो सड़क पे अपने आप को गाड़ी के आगे मार अच्छा, वो देती है. बॉयफ्रेंड नहीं उसका, बॉयफ्रेंड वो नहीं है. मंगेतर टाइप सिचुएशन है कोई. है कुछ. हाँ. हाँ, तो वो उसमें और वो कहता आगे से, तुम्हें पता मेरा एक ही मसला है, हाँ. मेरे से जब कोई पैसे मांगता तो वो क्या कहता है, पैसे मांगता तो ये एक वीकनेस है. क्या? अब अगर मेरे से कोई पैसे मांगे ना, तो मुझे मौत सी आ जाती है. It was just मेरी a- मरने वाली मुझे मौत आ जाती है. बहुत. It was just a very good. अच्छा, play, अब एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा. जो उस दिन हम एक नया ड्रामा जब शुरू हुआ और हमने राइटिंग की पूरी बात की, और जी. दास्तान एक हमने लंबी तमहीदें एक बांधी, ड्रामा हुआ था. एक जी. ड्रामा जी, जब जी. नया शुरू हुआ. अब आप इसकी राइटिंग देख लें, Yeah, आमना मुफ्ती साहब ने, सिंपल है ना. simple. फलसफा होगा भी अगर, तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी डायलॉग बाजी भी वैसी करें. इट वाज सिंपल, इट Yeah. वाज रिलेटेबल, येट इट गॉट द मैसेज अक्रॉस. जो उज़मा बेग और मोहम्मद अहमद साहब का पूरा ट्रैक, उज़मा बेग, Yeah, Uzma Beg is fantastic. शी कहते इज हैं, सो फनी. अब मोहम्मद अहमद साहब सच, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बातें सुन के कहते हैं तो आमतौर पे ऐसा सलूक तो बेईमाना किस्म का सासें करती हैं अपनी बहू के साथ. हाँ, मैंने भी यही सुना था.
ये मसला तो देखिए रिवर्स हो गया, ये तो लड़कियों का मसला होता है कि साकिब हाँ ना देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सो तो फनी। अब उसमें फलसफा था सारा हाँ कि छलांग लगा दो, जो जारा के साथ बाद में सीन था Yeah. कि छलांग के भी छलांग लगा दो, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। था लेकिन it was presented in a light hearted way, it was enjoyable, it was entertaining and you like सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। ये एक आपने घर भी दिखा दिया जिसमें 5 बहनों का हाँ, एक है। भाई है। अब मतलब अगर आप टिपिकल एक ड्रामा देखते तो ये एक बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं, होती लेकिन है। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे ये they're not hard to do or anything, they're well to do। नहीं वो फर्नीचर ओनर उनके अब्बा थे, हाँ, बड़े उनकी exactly। प्लाजा में दुकान शान वो है, बहनों की वो कोशिश लैंड होती है क्रूजर कि चला रहा है। बहनों की कोशिश है कि ऑर्डर इन होता रहे, हर हाँ, रोज किसी को हाँ। खाना ना बनाना वो पड़े। तो ऐसा नहीं है कि ये बेचारे अब रोने धोने मराने की हालत में नहीं। है, तो ये सारी चीजें मैटर करती और हैं। मिसेस खान जो आती हैं, मिसेस रिश्ते खान में- आई, ज़ारा तरीन। ज़ारा तरीन को हमने देखा, तो बहुत मजे का था। अब जो देयर वाज अ रेफरेंस कि हम जैसे हम 5 बहनें, सबकी शादी हुई, एक रह गई, हाँ, उनका अपना कुछ क्लिक किया हाँ, कि यार कि क्या है, उनका कोई और चल रहा है। वो ज़ारा की बहन है पता नहीं या अलग से है, मुझे नहीं पता, नहीं मेरा नहीं ख्याल, अलग से ही है। बट दैट वाज I आल्सो don't know. इंटरेस्टिंग। Very interesting. Every character kind of, you wanted to know. एक बहुत छोटा सा सीन था बहरोज सब्जवारी साहब का हाँ, कि मैं स्टेज पे होता, आई हाँ। एंजॉयड दैट आल्सो। yeah, यू नो आपने बहरोज सब्जवारी साहब को कम देखते हैं, जहाँ पे वो एक जो बना बनाया सांचे वाला किरदार होता है उसमें उसकी बजाय yeah. it was a few moments but I enjoyed even that bit also Even that कि यार bit. कि okay he's performing Yeah. and he's बहरोज सब्जवारी यार। No, even, आपके फेवरेट का बादशाह आप मेरे फेवरेट का बादशाह ना शुरू कर दीजिएगा मुझे। इवन यार मोहम्मद अहमद साहब का और उस्मा बेग का जो कैरेक्टर पे बेंच पे बैठ के जो कॉन्वर्सेशन थी, अगेन इट्स सो प्रोग्रेसिव, you're not preaching but you're showing an older couple who are यार वो together। अपनी बहू के मसाइल बता रही हैं, हाँ। मेरी बहू जालिम है, सारी बातें हाँ। की, उसके बाद उन्होंने उसे कहा क्या भाग जाते मीठे टोस्ट उन्होंने कहा भाग जाते हैं, और जब वो देखती है उनको जाते हुए तो he takes her bags and Yeah. it was a really wholesome scene. I really liked it. Very nice. अब मोहिब पे आ जाए। मोहिब again is somebody Poor guy. who I commands feel the really screen। bad for him because after 5 sisters he's going to end up with Bushra and I feel for the guy. लेकिन आप मोहिब की इस बात को देखें ना, अप्रिशिएट करें। हमने मोहिब को देखा जफा में, Jaffa में, after Jaffa. वो yeah. क्या किरदार था, बिल्कुल मुख्तलिफ। अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ, and he's able to do justice to these different, Yeah. he brings out, he has this variation, so I'm looking forward to this one। No, and I'm very impressed with Amna Mufti's writing. हमें हमेशा पता था कि she's a very good writer, मगर उन्होंने बहुत deep और बहुत intense ड्रामे लिखे हुए हैं, बहुत meaningful in a very serious way, you know. I just loved it. I loved that she could switch to देखिए हम ना, comedy. चीज ये है कि हम लोग इतना जो पाकिस्तानी ड्रामे जो देखते हैं उसमें एंटरटेनमेंट की इतनी शदीद कमी है Yeah, कि हमें सब मिलता है माँ सिवाय एंटरटेनमेंट के। yeah. हमें टेड टॉक्स भी मिल रही होती हैं, हमें गम भी मिल रहा होता टॉक्सिसिटी है, भी मिल रही होती है, जिंदगी के दुख, हमें सैडनेस गम भी मिल रहा होता है, betrayal, हमें फलसफे भी मिल रहे हाँ। होते हैं, हमें फैंटेसी में भी लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जो एक बुनियादी सबसे चीज है कि यार आप ड्रामा देख रहे हैं, आप मुस्कुराएं, जैसे आपने कहा यू वर चकलिंग थ्रू आउट, आई वाज I'm still स्माइलिंग थ्रू आउट, chuckling. you have a good time, you watch a 36-37 minute episode at normal speed, आप हंसें मुस्कुराएं, आप इंजॉय करें, आप कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करें, उनके साथ हंसें, इससे ज्यादा क्या चीज चाहिए Yeah, आपको। yeah. सो आई होप, अभी पहली एपिसोड हम हमेशा तारीफ इतनी कर देते हैं और फिर उसके बाद, बट आई होप दैट दिस I hope रिमेन्स, so too. क्योंकि आगे चलते हुए जो कहानी जिस तरफ जा रही है, इट सीम्स लाइक एन एंजॉयबल कहानी। Absolutely. थोड़ा सा मैं इसका कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि और कोई वजह नहीं, बट एक फॉर्मेट बन गया ना रमजान ड्रामों का, 30 एपिसोड आती हैं, उसमें लाइट हार्टेड मोमेंट्स होती हैं, कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं, तो मुझे उसकी याद आई, बट गुड ओल्ड सुनो चंदा टाइप Yeah. format, different characters, light-hearted moments, fun banter. So I'm very excited for this one. बहुत अच्छा था. Expectations बढ़ गई हैं एकदम पहली एपिसोड देखने के बाद, Yeah. if I may say so। हाँ, yeah, guys. Ball is in your court I now। better be this happy after the next हाँ, episode too. अब आपका ये है हाँ। भाई, हेलो सुन लें सब, एक झूठी स्टोरी वाले कहानी वाले, अब आपने मेंटेन करके रखना है मोमेंटम। जितनी तारीफें हुई हैं फिर देख लें फिर। बहुत मजे का था, बहुत मजे Very का था। good। जिस तरीके से वो काली चादर निकालती है, ओढ़ती है when she's getting into character, फिर उतार कर वापस डाल देती है,
कव्वे का बिट करना, उसको पानी देना कि धो लो, फिशेस में बेक का, इट वाज जस्ट रियली नाइस. थोड़ा सा सबीना का जो किरदार है वो जब शेफ के साथ था वो मुझे वहां पे ओटीटी लगा, वो सीन, और वो दैट वाज द ओनली मोमेंट इन द एंटायर एपिसोड व्हिच आई थॉट वाज काइंड ऑफ लाइक उसको बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता था. या ठीक बाकी मजे का था. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नामना डायन. जाना नहीं यार, आपने इवेंट में जाना भाई. 4:30 जाने हैं, अभी 3:30 आए हैं. अच्छा, घंटा है आपके पास. ठीक है. डायन. डायन मैं नहीं रोस्ट करूंगा भाई. नहीं करेंगे आप? नहीं, आज? क्यों यार? लोगों ने रिपीटेटिव हो गया आपका रोस्ट. रोस्ट हमारा रिपीटेटिव हो गया है. आगे चले. ड्रामा- मेरी सिर्फ एक शिकायत है डायन हाँ. वालों से, और कुछ नहीं है. क्या? यार ये 2 किस्सें देखने के बाद ना, बाय द एंड ऑफ एपिसोड 44 मुझे सिर्फ ये था कि यार अगर एक दफ़ा ये मुझे बता दें कि वो निहाल मरी कैसे थी, तो मुझे शायद याद आए कि इसको इतना गुस्सा क्यों है, किस चीज़ का है. अच्छा. हाँ सर, आखिर 44th एपिसोड के एंड तक मैंने ये सोचा कि यार आई विश कि एक दफ़ा बता दें. अब फिर बता दिया उन्होंने, टू देयर क्रेडिट, एक दफ़ा उन्होंने बता दिया फिर कि इसलिए मरी, ऐसे मरी थी. मैं भूल गई थी. टू देयर क्रेडिट, I think इसमें I missed that यू part. मिस दैट पार्ट. आपने शायद स्किप मेरे करके शायद- देख नहीं लिया. मिस हो गया हो क्योंकि मगर आप यार ये बड़ी यूनिक 2 एपिसोड थी. इसमें डॉक्टर अंकल बाबा नहीं थे, नहीं वो यार. वाली कॉल नहीं थी. ड्रामे की जो इस हफ्ते की पहली एपिसोड है वो शुरू उनकी फोन कॉल से हुई है. वो तो रिकैप था ना. शुरू तो हुई ना. हाँ लेकिन रिकैप था. शुरू हुई, रिकैप नहीं था वो, फ्रेश एपिसोड थी. हाँ? फ्रेश एपिसोड थी, उनकी फोन कॉल से शुरू हुई पिछले एपिसोड के 10 मिनट से, जिसमें उन्होंने वो बात की तो रिकैप था जो ना? उन्होंने कभी पहले नहीं की. अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है. अब गलती कि की कोई अब गुंजाइश. किसी गुंजाइश नहीं है. जी. उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त मोमेंट था. मिशा खड़ी, फोन जैसे ही फोन रखती है, जवार शाह साहब आए, कहती है अगर हमें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो क्या होगा. लेकिन अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो? मेरे जहन में एक सवाल, मैं बेसिकली लो आईक्यू का आदमी हूँ, बेवकूफ़ सा हूँ. मैं कहा यार जब ये पूरा दिन घर में स्टोरी में स्टडी में साथ होते हैं, कमरे में साथ होती हैं, बेडरूम में, तब किसी ने कुछ नहीं कहना. अब तो बाहर पैटियो में अगर ये खड़े हुए हैं तो जवार शाह के साथ, तो किसी ने क्या कहना है इसके बारे में. ये जेन्युइन मेरा एतराज है, या आपको क्या लगता है कि ये गलत बात कर. आई एम बीइंग ओवर. उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैडम का दिल दुखे. वो ऑब्वियसली मस्तीबाजी कर रही है, डायलॉगबाजी कर रही है. उसके बाद जवार शाह साहब का ये कहना कि शबाब मेरी सिर्फ बीवी है और कुछ नहीं. वो मेरी बीवी है और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मर्दों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है. ये वो शख्स है जो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, इसको औलाद की ख्वाहिश थी. मैं आपको सही बताऊं, हाँ, कि जवार शाह का फॉल फ्रॉम ग्रेस जो है, नहीं मैंने वापस उसको ग्रेसेस में डाल दिया जवार शाह को. जवार शाह एक मजलूम आदमी है, जो कि मैंने उसकी दरअसल मैं साइकी में जाके इंसान आप एक हैं साइकी वाली. हाँ मैं साइकी वाली हूँ. आमना साइकी वाली नाम है. मैं इन कैरेक्टर की ना साइकी में जाके उसको समझने की कोशिश करती हूँ. मैंने बहुत सोचा यार हमें जवार शाह इतना पसंद था, हमने we would actually bet money on him अगर हमारे पास पैसे होते. ये क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जवार शाह को आसमान से उठा के हमने जमीन पे पटक दिया? ऐसा क्या हुआ? क्या किया उसने? मतलब है कि मुझे समझ आ गई बात कि वो बीवी के साथ इतना उखड़ा क्यों है. यार आप लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो औरतों को इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं. ये सब कुछ जवार शाह के साथ हुआ है और उसकी बीवी ने किया है. उसने कहा ये कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है शबाब. लेकिन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट तो नहीं किया है ना यार, खुद नहीं किया, किसी और के हाथों कराया है. ये तो ऐसे ही है जैसे मैं किसी हिटमैन या किसी बंदे को हायर करके कहूँ कि फलानी औरत को जाके हरास करो. वो हरास हुआ है, उसको हरास कराया है उसकी बीवी ने. अच्छा, देखें ये कहता है, उसके मुंह से ये डायलॉग है जो मैंने लिखा हुआ है. शायद दुनिया का दस्तूर ही यही है कि अपने अपनों को इस्तेमाल करते हैं. तुमने मुझे इस्तेमाल किया है. क्यों? तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम बच्चा नहीं दे सकती थी. तुमने मेरे जिस्म को, मेरी मर्दानगी को इस्तेमाल किया है. he feels used. He feels used. I don't blame him. वो देखिए अब थका लग भी रहा है.
अब ये जो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन थी, जवार शाह वाज नॉट इन हिज एलिमेंट. फीका था जवार शाह. उनको समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या. He feels very used. I feel for Zawar Shah. So you are telling me, हाँ. if I am reading this correctly, हाँ. and if I am not making any mistakes, and correct me if I am wrong, आप ये कह रही हैं कि जवार शाह मिशा के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहा है. हाँ. On an emotional level. पहली दफा जिंदगी में. यानी कि this is all about emotional connectivity. Yeah. आप ये कहना चाह रही हैं कि जज्बात का एक ताल्लुक और रिश्ता है. He needs एहसासात का ये ताल्लुक है. ये आप कहना चाह रहे हैं. जिस्मानी नहीं है. आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो अवॉइड कर रहे हैं लफ्ज को, don't think it's about the bodies. यार ये तो बड़ी डीप स्टोरी है. It's about the mind and the soul. ये बड़ी डीप स्टोरी है. हाँ. अब देखिए ना, मीशा उसको समझती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, उसके बच्चे का ख्याल रखती है जिस तरीके से. वरना यूजुअली आपने देखा है कि कपल्स को बेडरूम्स में वो नैनी कैम्प्स लगाने पड़ते हैं कि नैनीज पे नज़र रखे कि ऐसा नहीं हो कि निगलेक्ट करे वो बच्चे को अकेले, लेकिन वो दूर से देख रहा होता है किस तरीके से वो ऐसा ट्रीट करी जैसे उसका अपना बच्चा होता है. ही इज़ बीन यूज्ड. क्योंकि शबाब को बच्चा चाहिए था तो उसने अपने मियाँ का जो एक इस्तेमाल किया. Yeah, I completely get him. I think आपको ज़वार शाह को माफ कर देना चाहिए. अच्छा, ज़ारू पारू जो है, अब तो शबाब डुल रही है ज़ारू पारू पे. तो ज़ारू पारू क्यों शबाब की तरफ अब अट्रैक्ट नहीं हो रहा? इस्तेमाल तो किया ज़ारू पारू ने, लेकिन ये मोहब्बत भी तो करता था ज़ारू पारू से. इसका भी एक बहुत टेलिंग डायलॉग था. मोहब्बत ज़ारू पारू करता तो था शबाब से. हाँ नहीं, ज़ारू पारू जो ज़वार शाह है, ज़ारू पारू है. नहीं ज़ारू पारू नहीं, आपने आज उसको ज़ारू पारू बना दी. एक्चुअली मेरी कज़न है जिसको हम ज़ारू पारू कहते हैं, वो लड़की है, तो मैं ज़वार शाह को ज़ारू पारू नहीं कह सकती. मैं तो कहूँगा ज़ारू पारू. आप ज़ारू पारू कह लें. ज़वार शाह जो है, देखें जो राइटिंग है ना डायन की, वो नेक्स्ट लेवल एलिवेटेड है. वो तो जाहिर है, क्योंकि मेरे जैसे तो बेवकूफ बंदे को तो समझ देखते हैं तो आप कई डायलॉग नहीं यार करते हैं. मैंने क्योंकि डायलॉग लिखने से और स्क्रिप्ट से मेरा आप एक स्क्रिप्ट राइटर है. हाँ, तो ये जो आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं बकायदा. तो ये जो आपका सवाल है ना कि व्हाई इज ही नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन शबाब, इसकी शी इज लेडी शबाब यार. हाँ, वो मर मिट रही है यार. वो उसको कह रही है ज़वार शाह इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे कमरे में आओ, कम टू द बेडरूम. हर चीज वो ट्राई कर चुकी है. उसको लेके जाती है पिछले हफ्ते तक, लेकिन अब उसी जगह डिनर भी लेके गई. टैरागॉन स्टेक उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मंगा रही हूं. टैरागॉन स्टेक कर दूं? फिर उसने क्या कहा वेटर को? क्या कहा? उसने एक ऐसा डायलॉग बोला which kind of sums up their relationship. इसको भूख नहीं है. नहीं. इसका पेट भरा है. खाना पैक करो. हमारी भूख खत्म हो गई है. ये खाना पैक कर दे, हमारी भूख खत्म हो गई. डायलॉग है, डीप है. दोनों की भूख खत्म. हमारी, ये नहीं कहा मेरी भूख खत्म हो गई है या इनकी भूख खत्म हो गई, हमारी भूख खत्म हो गई. इनके बीच में कोई अज़दवाजी रिश्ते अब है ही नहीं. तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, क्या प्रॉब्लम दोनों की तरफ से है सर. मैं यही तो कह रही हूँ आपको, यही तो मैं आप कह रही कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा. अब अगर आपकी बीवी तैयार होके सेक्सी सूजन बन के आपके साथ डिनर पे जाए या आपको वाइल्ड ड्राइव पे लेके जाए, जो कि शबाब ले क्या वो टाइम था, क्या वो दौर था, वो वक्त देखा हुआ है. वो दौर था यार. वो एक दौर था, वो भी एक वक्त था, वो सुनहरा वक्त था, वो भी एक वक्त था, गोल्डन टाइम. आपने वो वक्त देखा हुआ है जब शबाब लिपट जाती थी अपने मियाँ के साथ जाके और वो कहता था कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में मुझे मत किसी और को लेके गाड़ी से नहीं उतरने देता था. मत लेके आओ किसी और को, शबाब मत लेके आओ. ठीक है. अब अगर आपकी बीवी ऐसे सेक्सी सूजन बन के जाए और आपके साथ ड्राइव पे जाए और हसीन लगे और आते ही घर पे कहे कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप कैसा फील करें? लेट डाउन फील करें ना. तो दोनों लेट डाउन फील कर रहे हैं. ये बात आगे नहीं बढ़ रही. तो बेसिकली आमना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बात, अब एक्सक्यूज द पन, लेकिन ये क्लाइमैक्स में फंस गई है इस कहानी. एक्सक्यूज द पन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड अगर आपकी बात मैं सही तरह से समझ पाया हूँ और अगर आप
मैंने देखे हैं बहुत गहराई में जाके इसको। मुझे कन्वे कर पाई है सारी बात, और हम्म। जिस हिसाब से मैंने इस नैरेटिव को असेस किया है, जो मेरा एनालिसिस है इस कहानी का, उसके मुताबिक, यानी कि मतलब कहने का आपका ये है कि जवार शाह इज द विक्टिम। Absolutely. Absolutely. That's what I'm trying to say. We have got it wrong, my friend. Zawar Shah is the victim. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं आपका मकसद समझ गया हूँ और जो आप मुझे बताना सिखाना चाह रही हैं, क्योंकि मैं जूनियर हूँ आपका और मैं आपसे बहुत सीखता हूँ, तो कहने का आपका मकसद ये है कि बेसिकली डायन कहानी का जो नैरेटिव है, इसका जो बनाने का मकसद है वो ये है कि कैसे मर्दों पे जुल्म होता है। जी हाँ हाँ, देखिए, और आपको बड़े खूबसूरती से ट्विस्ट दिया गया है, क्योंकि शुरू में आपने ये डायलॉग सुना होगा कि हम सिर्फ तुम्हारी कोक इस्तेमाल करेंगे, तो खाली उसकी कोक नहीं इस्तेमाल की, जवाहर शाह का भी बहुत कुछ इस्तेमाल किया शबाब ने। दो चीजें उस बच्चे की पैदाइश तो ये में। एक फैक्चुअल, ये एक फिजिक्स का नहीं, अब सॉरी देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी का है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा सॉरी नहीं है। सॉरी मेरी साइंस मैंने नहीं पढ़ी थी ज्यादा, नजर आ मैंने रहा पढ़ी है। नहीं है फिजिक्स बायोलॉजी। जी, जी। तो बायोलॉजी आप कह रही हैं कि ये एक हकीकत है, ये थोड़ी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री डाल लें, थोड़ी बायोलॉजी डाल लें, दुनिया की, जिंदगी की हकीकत है, ये कि इस्तेमाल दो चीजें दो होती हैं। चीजें। एब्सोल्युटली। यार देखें, तो आप लोगों ने सिर्फ औरत का एंगल देखा, मर्द का नहीं देखा। देखें आज हमने डायन को रोस्ट बिल्कुल नहीं किया, नहीं। और सारी ये बातें मेरी भी आंखें खुल गई हैं। ये बात जो है, देखिए आमना किसी वजह से सीनियर अब आप तज्जियाकार देखिए है, यार, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, वो कहता है क्यों कर रही हो, वो कहता है शट अप जवार शाह, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे बेटे की बर्थडे है, बर्थडे नहीं, उसने कहा मेरी बेटी की प्री 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 सेलिब्रेशन है। अब आप ये देखिए, जवार शाह बीच में एक खामोश एक वो खड़ा हुआ था, तमाशाई, तमाशाई, एंड इट वाज बिटवीन शबाब एंड मीशा, शबाब एंड मीशा, मीशा एंड शबाब। वो ऐसे करके कहती, किधर है तुम्हारी आया, आया है। और अब किसी ने नहीं पूछा कि ये कौन है, मगर उसने खुद कहा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये हसीन औरत कौन है, लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है, जो मेरे बेटे की बर्थडे पे है, ये हमारी नौकर है। और फिर वो वार के ऐसे करके, ये लो, और वो वार, मैंने कहा यार 3 दफा वारेगी, फिर मैंने कहा 5 दफा वारेगी, फिर मैंने कहा 7 दफा वारेगी, वो 8 दफा वारती है। अच्छा, मैंने वहां पे एक चीज नोटिस की, हाँ, ऊपर 1000 रुपए का नोट था, नीचे नकली नोट, नीचे भी 1000 रुपए का नोट, बीच में नकली नोट, नकली नोट थे, या नकली थे या 50 रुपए वाले थे, नकली थे, मोनोपोली नोट थे। ये मैं बात यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा, चलें छोड़ें, फिर लोग ओवर क्रिटिकल हो जाए। यार ये देखे ना, आपका क्या ख्याल है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? नॉट फॉर हुनैन बाबा, जवार शाह, हुनैन शाह बाबा, मतलब है कि शबाब, लेडी शबाब, मिशा, ये बड़े लोग हैं यार, ये मतलब है कि मुझे बात पसंद ना आई। मतलब ये वो लोग हैं, नहीं मैंने नहीं कहानी लिखी, ये वो लोग हैं जारू पारू सर, जिन्होंने अपनी बहन के नाम पे फैक्ट्री की हुई थी। मैंने तो नहीं बनाई ना कहानी, जिस शख्स ने अपनी बहन के नाम पे फैक्ट्री की और पता ही ना हो कि बहन के पास कितनी ज्वेलरी, और बहन जो मर गई हो उसके नाम पे बेशुमार चीजें, वो यार नकली नोटों की वेलिंग करा रहा है। मगर उसने बेल नहीं कराई ना, लड़कियों ने कराई थी। लड़की ने, उसने कहा ना मैंने आपके पास, तो क्या उसने अपनी बीवी को नकली नोट दिए हुए थे, या बीवी काम तो नहीं, जॉब से तो नहीं लाई ना पैसे यार, जवार शाह की बीवी है वो, तो पैसे तो जवार शाह के ही है ना, जवार शाह ने उसको ला के दिए होंगे ना, तो क्या वो नकली नोट करती है, 50 रुपए की वेलिंग कराएगी? 100 की दत्ती रख लेते यार, अगर 1000 की नीति रखनी तो। और यार 6 महीने का जो हुनैन बाबा है उसको थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। हुनैन बाबा ने कहा है कि वो फैसला किया है कि वो इसी जोन में रहेंगे। वो अपने जोन में चल रहे हैं। अच्छा, मैं जहाँ पे अटेंशन टू डिटेल की बात, जी जी, फिर आप लोग कहते हैं कि यार ये इरिटेबल है, ये ओवर क्रिटिकल हो जाता है, ये कहता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर अंकल बाबा आए थे तो शबाब मैडम इतना बड़ा सूटकेस लेके आई थी इसका मीशा का, और हमने कहा था यार मीशा के पास इतनी वार्डरोब है, वो इतने बड़े सूटकेस में कैसे पूरी आई। इस एपिसोड में हमने देखा कि मीशा घर से निकली, इतना सा उसके पास हैंड कैरी था, घर छोड़ने के लिए निकली। हाँ। मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ, वो सूटकेस कहाँ था बड़ा वाला? ओवर क्रिटिकल की बात नहीं और जब भी आई है पार्टी में से निकल के,
तो ये पार्टी में से निकल के ऐसे सूट टैची लेके आई और जवारशाह पीछे भागते हुए आए, क्या हुआ ये जरा एक्सप्लेन करें यार। यार आप देखें, मैंने सोचा इस चीज पे, आपने भी सोचा? पहली बात तो ये है कि मैंने देखा कि जब वो बाहर आ रही है तो पीछे कुछ नहीं था। हाँ, वो जो स्टॉल पार्टी हो रही थी। मैंने सोचा कि देखो एक मीशा जो है एक अक्लमंद लड़की है, वो चली गई होगी, उसने सोचा होगा लेट इट फिनिश, फिर वो इतनी निकली। देर में उसने पैकिंग की अपनी विद हर एसेंशियल्स। देखिए मीशा जैसी लड़की जो है वो इतनी किस्तों से, इतने हफ्तों से, शी इज नॉट रिपीटेड एड्रेस बाय द वे, नॉट वंस। तो ये तो कोई वो वाला है कि एंडलेस एक सप्लाई है। इतने हफ्तों से क्या 6 महीने हो गए? 6 महीने उसने एड्रेस नहीं रिपीट किया, तो ये उसके लिए टिश्यू बराबर है। नहीं, एक सेकंड, 6 महीने हुए हैं तो 6 महीने पहले हुनैन बाबा पैदा हुए हैं, उसके बाद हुनैन बाबा पले बड़े हैं, उसके बाद मिशा मरी है, वापस आई है डाइन बन के, उसकी सर्जरी हुई है, उसकी सर्जरी का टाइम गुजरा है, उसके स्कार्स हील हुए हैं। जिस दिन हुनैन बाबा पैदा हुए हैं उसके 2 दिन बाद ही मिशा मरी थी। हाँ, उसके अकीके के दिन पकड़े 2 दिन बाद वो मिली डॉक्टर अंकल बाबा को, डॉक्टर अंकल बाबा ने उसका ऑपरेशन किया, महीने 2 आप लगा लें, उसके हील हुए, तो ठीक है टाइम फ्रेम सही बन रहा है। 4 महीने से वो काम कर रही है यहाँ पे। नहीं 4 महीने से तुम हाँ, महीने 2 महीने से काम नहीं 2 महीने हील भी तो हुई होगी ना, स्कारिंग वारिंग हुई। यार आप पागल हो गए आप, बेवकूफ वाली बात कर रहे इसका। अच्छा लेजर से ट्रीटमेंट किया है, लेजर सर्जरी हुई है उसकी, स्कार वार नहीं होंगे? ये बोल रहा है मिनिमम डाउन टाइम। अच्छा नहीं तो वो जो वॉर पेंट लगाया हुआ है मीशा ने, उस कार का क्या पता चलना है, नीचे आप शक्ल बदल दें तो मतलब है कि उसमें आपको पता ना चले। तो जो 4 महीने उसने अपना यार ये क्या बातें हैं आप बहुत ओवर क्रिटिकल हैं आप। लगाया हुआ यार, ये 4 महीने यार करना पड़ता होगा ना, ये भी अटेंशन टू डिटेल है इतनी सर्जरी के बाद, शी हैज टू। 4 महीने उसने अपना ड्रेस नहीं बदला, मतलब रिपीट किया। हाँ she obviously doesn't care about it, वो छोड़ गई होगी उसने यार। अच्छा डॉक्टर अंकल बाबा is funding this lifestyle, huh? Yeah man he's a rich hospital owner. Oh, he's not really pushed about his own daughter's murder, but yeah, देखिए if this were Goonj, I would be really suspicious of Dr. Uncle Baba, अगर वो बार बार बेटी ना कहते मीशा को। नहीं वो साथ साथ ये भी कहते हैं अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बाकी। क्यूट है वो। हाँ देखो अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, टेक केयर, अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, अपना ख्याल रखना। अब देखो अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब देखे ना, अब मीशा ने फ्रेम कर दिया ना जावेद को, कि जावेद जाएगा, जो भी वो करेगा वो उसको नहीं, रिकॉर्ड लेकिन करेगी। देखिए मीशा ने जावेद को मशवरा बड़ा सही दिया। घर में तुम्हें कोई पहचान ना ले, इसलिए अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख, डिस्गाइज में रहना, मास्क लगाना। उसने कहा कोई अगर पहचाने ना तो डिस्गाइज में रहना, मास्क लगा लेना। क्योंकि यहाँ लोग पहचान लिया करते हैं। उसने कहा मास्क लगा लेना, क्योंकि मास्क से तो जावेद नहीं पहचाना जाएगा घर के अंदर। उसने कहा मैं गार्ड्स को बोलूंगी। मुझे समझ नहीं आई कि जावेद घर का मेंबर है, जावेद घर के अंदर होगा, मतलब तो मास्क लगाए या डिस्गाइज करे या गार्ड्स को इधर उधर करे। जरा मुझे मेमोरी मेरी जॉब करें, उसने क्या राय दी थी, करना क्या है इन दोनों ने? उसने कहा सेफ का कोड चाहिए मुझे, सेफ का उसका प्रॉब्लम, पासवर्ड चाहिए। हाँ पासवर्ड। तो सेफ कहाँ पे होगा? या स्टडी में होगा या बेडरूम में होगा, और कहाँ होगा? ये घर के अंदर ही होगा ना। तो घर के अंदर क्या अलग से गार्ड डिप्यूटेड है सेफ के बाहर, जिस कमरे में सेफ है? कैमरे शैमरे होंगे ना सेफ के ऊपर, कैमरा नहीं। उसने कहा मैं गार्ड्स को का ध्यान वो कर दूंगी। हाँ वो तो घर का मेंबर है ना। घर मीशा की बातें नहीं, मीशा ही समझे। मीशा ही समझे। हाँ मीशा की बात। प्राइम होटल में वो मिले, कहीं बाहर मिले। प्राइम होटल? हाँ लेकिन प्राइम होटल है। हाँ प्राइम होटल। हाँ उसका सारा ये कि ये डॉक्यूमेंट हो रहा है सारा, एंड ऑब्वियसली जावेद इज गोइंग टू गेट कॉट एंड किक्ड आउट। या मूविंग ऑन टू द नामना जी, आपने क्योंकि इवेंट पे जाना है जी, तो परवरिश जी। परवरिश शुड हैव एंडेड एट 30 एपिसोड, जो कि मैं सुन रही थी कि 30 एपिसोड है, तो ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा वो खींच रहे हैं, लेकिन द वे दे आर कंक्लूडिंग एवरी कैरेक्टर्स ट्रैक और आहिस्ता आहिस्ता लूज एंड्स टाई हो रही हैं सबकी, आपको कंक्लूजन मिल रहा है। आई एम लाइकिंग इट, आई एम लाइकिंग द वे दीज 2 एपिसोड्स प्रोग्रेस्ड। आई लाइक द फैक्ट कि आप खुशी भी देख रहे हैं, आप वली का भी कॉन्सर्ट भी देख रहे हैं, नए गाने भी देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। कहाँ से शुरू करें? अनु से शुरू कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कहता है मुझे पूछ नहीं रहा,
बता रहा हूँ। कि मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड शी लिसन्स टू वली एंड शी लिसन्स टू हर ब्रदर। और बड़ा सही उन्होंने दिखाया कि पहले एपिसोड में, पहले सेशन में शी डजंट वांट टू ओपन अप, शी इज इन डिनायल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लड गेट्स खुलते हैं और वो सारी बातें बताती है थेरेपिस्ट को, जिन बातों ने उसकी कॉन्शियंस पे वे किया है, जिसने उसको डिप्रेस किया है। यहाँ तक वो कैसे पहुंची आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डन। और बाद में वो कहते भी हैं कि जब से वो थेरेपी पे जा रही है, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट, शी इज़ मोर आउटगोइंग, शी इज़ मैच्योर। सो आई थिंक Anu's track is now sorted. Thoughts? I enjoyed these 2 episodes of Parvarish more than the previous week's episodes, and one of the reasons is this. आनिया का जो ट्रैक है, जिस तरह से उसको हैंडल किया गया है, यूजुअली जो हम अपने ड्रामों में थेरेपिस्ट के साथ कैरेक्टर्स के सेशंस देखते हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट बोल रहा होता है और कैरेक्टर खामोश होता है। यहाँ पे एंड इट वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग कि एक्चुअली द कैरेक्टर वाज स्पीकिंग एज आई थिंक इट इज मेंट टू बी। आई फ्रॉम व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ थेरेपी इज, and the doctor or the therapist was seen just taking notes. So I'm assuming कि जब therapist ने सुना होगा, उसने अपना दे दिया होगा, और हमें इतनी कोई गहराई और डिटेल में जाने की जरूरत होती भी नहीं है यार कि थेरेपिस्ट ने क्या बोला होगा, क्या किया होगा। बहुत अच्छा है उन्होंने, बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर फिर होता है कि अच्छा नहीं थेरेपिस्ट क्या बोले, ये बोलना चाहिए था, नहीं अच्छा थेरेपिस्ट क्या बोलते, नहीं, हर केस फर्क होता है, हर पेशेंट फर्क होता है, हर बंदे के सेशंस फर्क होते हैं। What is more important is कि यार के वो अपना जो उसके अंदर जो बातें हैं, जो इमोशंस हैं, उसकी आउटलेट मिली नहीं मिली, वो उसने अपने जज्बात, एहसासात, जो भी वो इमोशंस थे, उनको अपने अंदर से निकाला नहीं निकाला, वो आपने देख लिया। बिल्कुल। और एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू नूरे ज़ीशान। आप देखें कि प्रोग्रेसिवली the character is getting it seems more in control of herself and of her emotions. There's a bit of makeup that comes on, you know. तो पहले वो है नाखून जैसे वो है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ी सी calmness आ रही है, and by the end of it seemed like you know she's back to being a जो है वो वापस। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप बाकी ट्रैक्स की तरफ जाएं तो 2 मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे एक्चुअली ये लगा कि ये क्या हुआ है, थोड़ा सा लैब से या क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इस हफ्ते जो पहली एपिसोड शुरू होती है वो वली और माया की एक वीडियो कॉल से शुरू होती है। फिर जब उसके बाद माया जब वली के साथ जब हॉस्पिटल में मिलती है तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनकी पहली मुलाकात थी, और द वे दैट इट वाज शोन टू बी, बट आई हैड ऑलरेडी सीन देयर वीडियो कॉल फर्स्ट, सो वो मुझे थोड़ा सा मिसमैच लगा। उसके बाद जो माया के वालिदैन की गुफ्तगू थी उसमें भी मुझे ये थोड़ा सा मिसमैच लगा, बिकॉज माया और वली जो ये अस्पताल का पूरा वाकया होता है और माया की माँ और वली की माँ में जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, उसके बाद काफी वक्त गुजर चुका होता है जब हम शहीर और बीवी की, उसकी बीवी की कॉन्वर्सेशन जिसमें वो कहती है कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो वो मुझे लगा कि मैंने कहा ये रिएक्शन थोड़ा लेट नहीं आ रहा इन दोनों की तरफ से, बिकॉज उसको तो इट्स बीन अ व्हाइल, और अब तो माया जो है दोबारा घर जाने की बात कर रही है। तीसरा, एट दिस पॉइंट नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि माया के जो वालिदैन हैं उनका रिएक्शन थोड़ा सा फार-फेच्ड है, क्योंकि अब माँ का ये कहना, माया ना आज घर में काम बहुत ज्यादा है और मेरी तबीयत भी बहुत खराब है ना, सुबह से पता नहीं बल्कि रात से ना सर भारी हो रहा है, तो आज मत जाओ तुम। कि अच्छा मेरी तबीयत खराब है, माँ शुड बी एबल टू हैव अ रियलिस्टिक कन्वर्सेशन विद, व्हिच इज व्हाट द फादर सेज कि तुम खुल के बात करो, कि तुम बोलो कि यार नहीं बता रही क्या, यू डोंट गो, कि बेटा ये हुआ है, या जो भी यार ये ना भी हो बताए तो सही। आई थिंक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वली की माँ का ये रिएक्शन ना भी होता, मायाज मदर जस्ट नीड्स टू नॉक सम सेंस इनटू माया कि बेटा देखो हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली, अब तक हमने तुम्हें सब स्पेस दी है, रूम दिया है, तुमने जो किया है, but I don't think it's appropriate for you to go to his house anymore. It's as simple as that. It's got nothing to do with जो वली की माँ ने बोला है. It's just not appropriate for Maya to keep going to वली's house. I feel. हाँ, मतलब पेरेंट्स का ये कहना कि एक गलती मुझसे हुई, उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक गलत फैसला मेरी बेटी ने माना, एक फैसला उसका इख्तियार सही। एक गलती उसको करने का हक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप औलाद को खुला छोड़ हाँ, दें। ये इतनी बड़ी गलती है जो उसने एडवाइस बीवी को दी थी कि दोस्ती में बेटी का नुकसान ना कर जाना, वो खुद भी यही कर रहे हैं अभी। तो मुझे ये दोनों बहुत सेंसिबल पेरेंटिंग नहीं लग रही। नहीं लग तो रही। a part of me now is thinking that maybe it's deliberate. I don't know. I think it is deliberate because they've also shown Maya to be that child who's not going to listen. Who's not going to listen? नहीं, deliberate by the writer and director to show that this is what they're doing is wrong. हाँ, exactly. कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि माया के, और शायद इसको एड्रेस किया जाए आगे, मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉ लगता है। फ्लॉ है? हाँ, मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगता है इसलिए कि जो उन्होंने सेटअप दिखाया हुआ है। एंड अगेन हमने ये माना कि चलें ठीक है, शहीर जो है उनको एक यूरिका मोमेंट हुआ जिसमें ही इवॉल्व्ड एज अ फादर। इस बात तो एक्सप्लेन किया ना, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। हो सकता है इतना ज्यादा बिकॉज आपकी एक जो जनरेशनल ट्यूनिंग होती है या एक साइकी होती है वो ओवरनाइट ऐसे बदलती नहीं है फितरत इंसान की, मुझे ऐसा लगता है। या अगर वो हमें ऐसे मोमेंट्स दिखाते शहीर के जहाँ पे वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, या जैसे फॉर एग्जांपल जहांगीर सुलेमान से जब बात कर रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार कि अगर इस वजह से जहांगीर में कोई तब्दीली आती है, तो शहीर अगर बैठा हुआ है मस्जिद में, बैठा हुआ है, इमाम साहब कहते हैं बेटी की मर्जी जरूरी होती है, इस तरह की कोई बात होती, तो मैं कहता यार अच्छा शहीर में ये तब्दीली आई है, इट्स मेकिंग सेंस। सिर्फ इस बात पे करना कि जी वलीद ने बेइज्जती की थी जाके, तो मुझे समझ आई उसकी नहीं। और बाकी दोनों सेंसिबल पेरेंट्स दिखाए हुए हैं, खासतौर पे माँ। तो माँ का इस चीज़ के साथ ओके होना कि ठीक है ये बागी हो जाएगी या ये एक्सट्रीम मेजर्स लेगी और उसको मना ही ना करना is a bit of a far fetch for I think. देखें, एक है सुलेमान का ट्रैक, that makes absolute sense. Yeah, that's a beautiful track. सुलेमान ने भी यही किया ना, उसने कहा कि यार हम अपने बेटे पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। नहीं। वो आपको बुरा नहीं लगता, वो आपको ऑड नहीं लगता, क्योंकि वो शुरू से ऐसे है ना, वो कैरेक्टर आपने शुरू से देखा है। Exactly. लेवल हेडेड कैरेक्टर है। Exactly. और वो घर ऐसा है दिखाया गया आपने, दैट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो लड़का है ये लड़की है, ये नहीं, बट आपको समीर का किरदार शुरू से ऐसा दिखाया गया कि यू कैन probably trust that character more. Yeah. माया का आपने इतना इमोशनल मेल्टडाउन हमें दिखा दिया, you've shown again it's not because she's a girl or anything, but आपने क्योंकि you've shown her to be a very emotional character. Last week also the way that she has that meltdown, she's like मैंने जाना है, मुझे छोड़ दो, मैं जाना हूँ, मैं मर जाऊंगी। You're like okay, this is a child who's not so much in control of her emotions, तो इसके ऊपर ज्यादा थोड़ी सी आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है, राइट? जैसे आनिया है, you need to pay more attention to her. So उस केस में आप बोलेंगे नहीं यार छोड़ दो, तो वो अच्छी पेरेंटिंग नहीं है, वो दैट्स बैड पेरेंटिंग। लेकिन बैड पेरेंटिंग भी होती है, unless they're trying to show, that's what I'm saying. नहीं, मगर दूसरी चीज ये है कि माया और समीर जो हैं वो दो बड़े मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, primarily because इनके माँ बाप फर्क हैं। There are two different types of parents and there you're seeing different types of parenting. माया जिस तरह पली बड़ी है, I see her as a child who's been very emotionally oppressed. वो जो है ना स्टाइफल होने की फीलिंग कि मैं सफोकेट हो रही हूँ, वलीद भी सफोकेट कर रहा था, बाप ने पूरी ज़िंदगी उसने माँ को सफोकेट होते हुए देखा है, फिर एज अ डॉटर सफोकेट हो रही है, लोग क्या कहेंगे। उसने ऐसे रिएक्शन हिस्टेरिकल देना था और उसको ज़्यादा लॉजिकल पेरेंटिंग की ज़रूरत थी, और वो मिल समीर को रही है, तो मेरे ख्याल है सेंस बनती है दोनों की। समीर एक बहुत खुले डुले माहौल में पढ़ा है, बढ़ा है क्योंकि पला बढ़ा है क्योंकि माँ बाप खास तौर पे बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत दोस्त, जो वो कहता भी है, बड़ा खूबसूरत डायलॉग था कि जब बच्चा गलती करता है तो आप उसको बताते हैं, यू डोंट मेक हिम अ क्रिमिनल, यू हैव टू टेल हिम कि यू नो आई वुड वांट कि अमल अगर करे तो शी नोज कि मैं बाप के पास जा सकती हूँ। एक्सपेक्ट करता कि जब भी जिंदगी में उसको कभी मुश्किल फेस होती तो उसके जहन में एक ही थॉट आता, मैं बाप से जाके पूछूंगी, उसके पास इस मसले का हल होगा, वो मेरा दोस्त है। उसका पना के साथ बहुत अच्छा था, दोनों बहुत अच्छे थे। बच्चे को डर क्या था, डर से ज्यादा आप बात करें मैं निकालूं, मतलब इज्जत दोस्ती के साथ, यू नो, डराना नहीं है बच्चे को। नहीं, उसने कहा था कि भरोसे से उसको वो करो। Exactly. You give him that confidence that your parents trust you. जब आप अपने बच्चे को ये भरोसा देते हो तो that makes them stay in line. उनकी औलाद को सही गलत का रास्ता दिखाने के बाद उनके हाल पर छोड़ना होता है, और फिर माँ बाप को ये भरोसा करना पड़ता है कि वो उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। In line. ये भरोसा उनको नहीं है माया पे, या है?
अब तो ज्यादा ही है ना, जो उनको भी है, उनको तो बहुत हाँ, ज्यादा है उनको ना, भी है। उनका ज्यादा है लेकिन। हाँ तो वो नहीं सेंस बन रहा है उनका क्यों सो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब सुलेमान ये भरोसे वाली बात करता है कि हमें अब भरोसा करना चाहिए अपने बच्चों पे, क्योंकि भरोसा जब आप बच्चों को करते हो बजाय उनको डरा के रखने के, तो वो ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। और कॉमा ये भरोसा उनको बच्चे पे भी है और अपनी पेरेंटिंग पे भी है। बट ही ऑल्सो सेज कि अगर वो भरोसा तोड़ दे हमारा तो फिर जो तुम बोलोगे हम करेंगे, राइट? सो देव लेफ्ट रूम। माया ऑन द अदर हैंड हैज पुश्ड दैट भरोसा, राइट? वो पुश कर रही है उसको थोड़ा सा। अभी भी वो गई है, उसके माँ ने मना किया था। नहीं मना किया था अकेले मिलने से, अब तो वो सबके नहीं, साथ। लेकिन माँ ने बोला था मेरी तबीयत खराब है, जो पूरी बात की थी कि मत जाना, बट शी वाज देयर एट द एंड ऑफ द एपिसोड। व्हाई वाज शी देयर? तो माँ ने मना किया ना, बट वो चली गई वहां पे। क्यों गई? हमने वो सीन नहीं देखा जहाँ पे उसने माँ ने मना किया, उसने माँ को कन्विंस कर लिया और वो फिर चली गई। एंड में जो फवाद मुस्तफा की कॉल आई है, क्यूट, शी वाज देयर ना। व्हाई वाज शी देयर? हाउ डिड शी शी गेट देयर ऑल द टाइम? No, but here specifically after her mother said कि आज मत जाओ, why is she there? माँ तो बार-बार कह रही है, she is constantly there. So इसका मतलब है भरोसा तो वो माँ बाप का पुश कर रही है ना, तोड़ भी रही है। तो इस केस में इतनी लीनियंसी अच्छी नहीं है पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की पेरेंटिंग कमजोर है वहाँ पे, और वो अपने आप को भी कमजोर ही समझ रहे हैं कि उनसे नहीं सिचुएशन संभाली जा रही। I see it not as Maya and Sameer, but as the parents and their children. That set of parents is more confident. अगर पनाह जरा सी है कि नहीं मैं नहीं बात करूंगी तो नहीं, आमना मुझे नहीं लगता कि ये पैरेलल बनता है, क्योंकि वो जो पेरेंट्स दिखाए गए हैं दोनों, उनको भी जिस लाइट में दिखाया गया है डायरेक्टर और राइटर की तरफ से, मुझे ये लग रहा है कि वो दिखाया ये जा रहा है कि वो सही हैं अपने एंड से, जो सोच रहे हैं उनको इस लाइट में नहीं दिखाया जा रहा है कि यार ये गलत कर रहे हैं। You know what I मुझे mean? नहीं समझ आ जो कॉन्वर्सेशन थी, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये भी एक तरीके का पेरेंट्स हैं जिनको नहीं समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, मगर सिचुएशन कोई इतने कंट्रोल में नहीं है उनके। इट्स नॉट। बहरहाल मैंने आपको एक बार प्रिडिक्ट किया था कि बॉस ने मर जाना है, आपको याद है? मैंने आपको कहा था खांसी मारा, तो वो अब आपको लग रहा होगा शायद यार आई होप ना मारे। तो वो कह रहा है कि उसका इलाज ही नहीं है बीमारी का। यार आप अपना कोई इलाज क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि इलाज नहीं है ना मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन शायद वो इसलिए हमें दिखा रहे हैं कि एक अर्जेंसी है कि वो वली को कामयाब कर दें। नहीं, वो अर्जेंसी इसलिए है क्योंकि उसने मर जाना है। You think he's going to die in the next episode? Not, I don't know about the next episode, but he's going to die. He's on a terminal disease, so yeah, he's going to die, which is why he's pushing Wali. We keep saying कि यार 6 महीने। As long as दिखाए ना death, I'm okay with it. Terminal could be, yeah. I think end में आएगा एक शॉट कि वो कबर पे खड़े। We don't want to see a dead boss. क्यों? इस पे एंड नहीं होना चाहिए, I feel. ठीक है, टर्मिनल है, आपने दिखा दिया है। वली का गाना हिट हो गया भाई। यार वली के गाने से पहले जब वली घर आता है, उसको देखता है कि मेरा बिस्तर शिस्तर सेट किया हुआ है, वो कहता है क्या हो गया भाई, आप कहाँ 180 रुपए मेरे गिन रहे थे और अब आपने ये सब कुछ कर दिया है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो तुम उधार है, ये देखो तुम अपने आप को देख लो। और जब देखता है, समर जाफरी गिव्स अ लिटिल स्माइल एंड आई वुड वांट कि इंस्टाग्राम वो स्माइल चलाए। इट इज़ सच अ क्यूट लिटिल स्माइल कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको या कुछ तोहफा मिला है, फिर रियली ये हुआ है। It was so cute and it was so well performed. I was like, yeah, this kid has nailed this expression. Even तो छोटे से बच्चे को कुछ मिल गया and he's like, you know, unbelieving, but you know, okay, I got this, and he's like, wow, okay, this has happened. It was really good. It was a really good scene. Very good. Abul was very good. Abul के शुक्र है मस्करापन वापस आया समीर का। He's very good. He's very good. Natural है वो बच्चा। जो वो लड़कियों से भी जो गप्पे लगा रहा होता है इनके पहन के, एक शॉट तक किसी से मीटिंग करने जाते हैं, वो that was really cute. And समर, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो जो सारे सीन्स हैं कॉन्सर्ट्स के, गाने, गिग्स के, समर looks really good. तो attention to detail है ना, now he's looking like a young pop sensation, young artist. He's looking the part, he's looking good. Also reinforced by the fact that Samar of course has been making music for a while, but Samar का भी music career जो है वो परवरिश के साथ साथ चला है, take off किया है। I mean मैं रहूं took off with परवरिश, you know, and बाकी के जो नूर गाना है या even गुजारिश है, सब साथ साथ फेमस हो रहे हैं। तो मुझे तो पैरेलल नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। But वो full marks to whoever did summer styling there. Full marks, and even in the next episode जब वो माँ कहती है कि यार बेटा कपड़े ठीक करो, कहता no, this is my identity now.
ये मैंने कपड़े मेरी पहचान है, मुझे उन कपड़ों में इज्जत और शोहरत मिली है। ये स्टाइल है मेरा, मैं इसको क्यों चेंज करूं किसी और की वजह से। अगले एपिसोड के प्रोमो में पता नहीं आपको स्पेशल प्रोमो भेजता है यार भाई कि यार ये देख लें आमना प्रोमो। यार प्रोग्राम आप करते हैं पता नहीं यार, मुझे तो ये प्रोमो आप ही प्रोमो वो कहते मिलते हैं बेटा कपड़े ठीक कर लो, कहते नो ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं इसी वेस्टकोट में इसी शलवार में, मतलब पता नहीं ये प्रोमो कहाँ चला है यार, इनको तो भेज ये देते। उसकी आइडेंटिटी बन गई है। मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा कॉन्सर्ट उसके बिखरे हैं एंड ही इज डूइंग वेल एंड बड़ा क्यूट सीन था जो पहला इंस्टा लाइव वो करता है, अभी शमा आती है। आए बोल मुझे 2 मिनट दे, आप बेशक इधर ही रहे, मैं लाइफ खत्म करूं। And you know, he says, "Meri ammi," and Savera nailed the expression when she says, "Hello," you know, it was really cute. समर Really real. एक हमें बड़ा जबरदस्त टैलेंटेड आर्टिस्ट मिल गया है समर की सूरत में, बस उसको संभाल के रखें, मेरी तो यही गुजारिश है सब। जी बिल्कुल। I hope Samar makes intelligent choices आगे I for hope his so next too. projects and Seems like a very smart kid. But बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ बोले। बहुत अच्छा लगा समर को देख के। Yeah, जो I love the fact कि Amal's found a little love interest as well. हाँ, that was also जो कि really कौन cute. enter माज हसन, जिसको कहती है ओहो इसको समझाना पड़ेगा। माज हसन काफी प्रो निकलता है अपनी बातों में, मुझे अच्छा लगा उनकी जोड़ी। Subliminal immunotherapy. Maz Hassan, by the way. जो भी बात भी वो सोच रही होती है कि नहीं वो इंस्टेंट जो रिएक्शन आता है उसके चेहरे पे, अमल के चेहरे पे, उसको देख के वो that was also really और cute. इवन जो एना का रिएक्शन आता है कि ओके something has clicked here, you know, it was between the three of them was a very good scene. That was very good. और मैं क्या कहता, हाँ शुरू में जो सीन था दोनों माओं का, that was a very important scene. तो जब वो आती है बच्ची और वो कहती है अच्छा लास्ट डोर ऑन द लेफ्ट या राइट, I'm like okay that's the American mom. She's okay with son's friends coming to the hospital because son's been shot and ठीक है he's in the hospital, तो दोस्त आएंगे और लड़कियां भी आएंगे whatever. She didn't make a big deal out of it. But when the mother starts talking to her, obviously वो जो एक उसके अंदर जज्बात है कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, तो सारी बातें सुनाती है. But माया की माँ also doesn't take that shit. No. And she in a very dignified way is कि अच्छा ठीक है बेटा सदका उतार के पकड़ा के and she like चलो, वो अच्छा मुझे लगा सीन कि वो बिलीवेबल था, रियलिस्टिक था. बट उसके बाद जो माँ का रिएक्शन था माया की, वो मुझे इतना रियलिस्टिक मुझे तो यही लग रहा है फ्रॉम एन ईगल्स व्यू जो मैं दूर से देख रही हूँ कि जो माया के माँ बाप हैं उनकी पेरेंटिंग इतनी सॉलिड नहीं है, वो कंफ्यूज पेरेंटिंग है. बट मैं ये तो कह रहा हूँ आपको कि वो दिखाया जा रहा है कि वो सही है. नहीं वो नहीं सही है, वो दिखाया जा रहा है कि वो कंफ्यूज पेरेंटिंग है, लिहाजा बच्ची जो है वो हिस्टेरिकल हो जाती है. मुझे ये बताया ना बाप का जो पूरा स्पीच थी जो उसने दी कि यार कि मैं बदल गया हूँ, एक गलती मेरी थी, एक इसको इस स्लाइड में नहीं दिखाया जा रहा कि बाप एक अच्छा बाप है, यही दिखाया जा रहा है ना कि बाप सही बात कर रहा है. या नहीं, अगर वो सही बाप चीज कर रहा होता तो ये बात वो अपनी बेटी से करता, और अगर ये दिखाए जाते कि अच्छे यूजुअली इस तरह की सिचुएशन में आमना एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मैं समझ करेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल माँ ने ये बोला कि आपको क्या हो गया, आप इतने तब्दील क्यों हो गए, पहले तो आप ये थे, ये बात तो उसने कही ना. आपको क्या हो गया है, कहाँ तो इतने सख्त थे कि उसकी जबरदस्ती वलीद से मंगनी कर दी. और अब लेकिन ओवरऑल तो जब आप ईगल्स आई व्यू जो कह रही हैं, बर्ड्स आई व्यू से, वो तो यही है ना कि ये दोनों माँ बाप जो आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे को करेक्ट कर लेते, तो ओवरऑल दे डूइंग द राइट थिंग. श्योर, बट एकदम राइट चीज करना, और 19 साल से जो बच्ची देख रही है घर में और जो ओप्रेस थी, मंगनी वगैरह हुई ना जबरदस्ती, वो एकदम तो नहीं वो भूलेगी या उससे निकलेगी. तो बहुत ऑपोजिट एंड पे चले गए ना आप यार. चले गए. अच्छा एनीवे, सुलेमान और जेबी की कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी. हो उसकी या बाहर आने जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन? नहीं यार, मैंने जो एक्शन लेना था ले लिया. और यार अगेन नमान जहाज की एक्सप्रेशंस कि अच्छा सजा नहीं दिया तुमने उसको, सजा क्यों देनी है, क्रिमिनल तो नहीं है. और अगर ये अमल होती तो मैं और उसको प्यार करता. एंड वाला सीन बड़ा क्यूट था, फवाद मुस्तफा वाला. फवाद मुस्तफा की कॉल आई थी तुम्हारे पास? तुमने क्या कहा? है कौन, क्या हो गया? मैं नहीं जानता. नहीं जानते, तुम जानती हो? फवाद मुस्तफा की कॉल आई है. मैं चाहूंगी कि एक हमें कैमियो मिले फवाद मुस्तफा का. मिलना चाहिए मेरे हाँ, ख्याल में, क्योंकि वो अगर जा रहा है प्रोडक्शन हाउस हाँ तो नहीं मिलेगा. मेरे ख्याल में मिलेगा, उम्मीद है मुझे कि मिलेगा. हाँ लेकिन अच्छा और कोई डिटेल नहीं. टेक अवे मेरा इन 2 एपिसोड्स का ये था, ऑल्सो आफ्टर सीइंग दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन दादी एंड मानूर, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि अगर यही मेरी से गलती हुई थी तो आप मुझे माफ़ ना करती, ये आपका बेटा है तो आप कह रही हैं माफ़ कर दो, बात करो, व्हाटएवर.
क्यों मर्दों Why? के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मर्दों के लिए एक्सक्यूज आप बनाते हैं बेटों के लिए, और वो कहती है अगर उसने ना मांगी माफी तो फिर, एंड दे लीव इट ओपन एंडेड. सो इज मानूर गोइंग टू फाइल फॉर अ डिवोर्स, और बिकॉज जहांगीर अभी तक तो सुधरने वाली कोई इसकी हरकत नहीं है, और लेकिन हमें शायद हो जाए. हमें ये भी पता चला है कि इनका पहले भी जो थेरेपी में वो बताती है कि Yeah. पूरा एक वाकया हुआ था, हो नानी के घर चले गए थे Yeah. और वो सब कुछ हुआ था. Yeah. That was an important detail. Also, अब जहांगीर को पता है कि वली को गोली लगी है. अब ये फ्लॉ था एक. जहांगीर का वली को बेटा है उसका यार, मुझे गोली लगी नहीं, है. लेकिन मुझे वो यूरिका मोमेंट नहीं मिला कि when he comes and finds out that his daughter has tried to commit suicide और बेटे को गोली और लगी बेटे है. को गोली लगी है, और जो एक बाप का रिएक्शन होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला. उसने कहा हाँ मुझे अब्बा ने थोड़ा बहुत तो बताया था. मेरे जाने के बाद क्या कुछ हुआ था, थोड़ी बहुत डिटेल तो मुझे अब्बा ने बताई थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुझसे पूछूं. फिल्मी एंड हुआ क्या? क्या हुआ? समीर के साथ क्या हुआ था? अच्छा समीर, भाई तुम्हारे बेटे को गोली लगी है यार. या कोई बाप की एक मोमेंट दिखा देते, एक स्ट्रगल चैलेंज दिखा देते कि यार मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, मैं मिलूं नहीं मिलूं. अच्छा वो जिद के आड़े आ जाता है, वो बेटे को नहीं मिलता व्हेन ही फाइंड्स आउट कि अच्छा बेटा ठीक है अब. लेकिन यार ये तो आपने बिल्कुल जहांगीर को उस टेरिटरी में ले गए जहाँ के वो रिडेम्पशन ही ना हो उसकी बंदगी की. मतलब आप करना ना चाहें ऐसे बाप के हाँ कि आप redemption. उसको दिखाने के वो ऐसा बाप है कि बेटे को गोली लगने के बाद भी उसका जज्बा नहीं जागा यार. और अगेन क्यों नहीं पता होगा कि गोली लगी है? Wouldn't that be the first thing? वो मोमेंट दिया उन्होंने दादी दादी की कॉन्वर्सेशन कि हमें बता देना चाहिए, हमें ये कर लेकिन देना फिर चाहिए. बता दिया ना. हाँ अगर बताया तो वो रिएक्शन भी the audience deserve to see. I wanted to see that reaction. That how does he react when he finds out that this is what's happened? Because I felt Yeah. silly me कि Yeah. जब वो गया है हाँ. तो वो जो स्नब था उसकी कोई वजह होगी. हाँ. Apparently उसकी कोई वजह नहीं थी. नहीं. ये वो गाड़ी का पूरा सीन होता है, हाँ. उसके बाद उसके बेटे को गोली लगी है. Yeah. तभी Yeah. right after that moment. No, not that moment, but हाँ later. हाँ तब वो मिलने आया था, तब वो घर जा रहा था, तभी गोली लगी थी. नहीं ना. नहीं, वो अगले कई दिनों बाद. नहीं यार, उस वक्त उसने वो वेस्ट कोट पहनी होती है, वो उसमें वो वाइट शर्ट और पतलून में होता है. पर उसी टाइम फ्रेम में मतलब है लगी. कि those days उसको गोली लगी है. तो अब बाप का कोई वो नहीं है कि मेरे बेटे को गोली लगी. ये था, इतना मुझे बुरा बाप तो नहीं दिखाया था जहांगीर को. नहीं. जो आपने बड़ा पहली एपिसोड जहाँ पे एंड हुई है कि आई वर्क फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए तो ये करता हूँ सब कुछ. My work. मैं आप लोगों के लिए तो काम करता हूँ. I don't do it for myself. तो when that father finds out कि मेरे बेटे को गोली लगी थी, he was in the hospital, जिंदगी और मौत के बीच में था, कोई उसके जज्बा नहीं जागा, कोई उसकी ये फीलिंग और इमोशन नहीं है. उल्टा वो चादर मुंह पे करके कह रहा है मैं सोने लगा हूँ, मैंने किया क्या है, मैंने तुम लोग के लिए ये किया वो किया ये किया. ठीक है, अगर ये बात उसको गोली लगने से, वली को गोली लगने से ये बात ना पता हो, ये ना पता हो कि उसकी बेटी ने शी ट्राइड टू सेल्फ हार्म, तब वो ये बातें करे, चलो मैं बोलूं. लेकिन अगर उसको ये बातें पता है फिर भी वो ये बातें कर रहा है, अजीब सा किरदार बना दिया ना. हाँ, लेकिन अजीब सा किरदार है, वो अजीब सा किरदार है, लेकिन मानूर भी तो फ्लॉड है ना. अब ये जो दिखा रहे हैं कि जो बच्ची भी कहती है कि दे यूज्ड टू फाइंड लाइक मैनिएक्स. मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ कि जब माँ बाप दोनों मैनिएक्स इस तरह करेंगे तो बच्चों का नुकसान. अच्छा, दैट जहांगीर वाला आई विल नॉट एट्रीब्यूट टू दैट बीइंग अ फ्लॉड कैरेक्टर, दैट आई विल एट्रीब्यूट टू फ्लॉड राइटिंग. जहाँ पर हम इतनी तारीफ करते हैं राइटिंग की, डायरेक्शन की, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी कि एज अ फादर ही इज अनबॉदर्ड, अनपर्टर्ब्ड कि यार मेरे बेटे को गोली लगी और मेरी बेटी ने अपने आप को हार्म हाँ, ये नहीं हो सकता, इतना नहीं हो पूरी सकता. 2 एपिसोड्स में. हाँ, there's no क्योंकि mention of it. एपिसोड जो पहली एपिसोड थी उसके एंड पे जहांगीर आ गया, उसके बाद आपने पूरी एक एपिसोड देखी है. एक शॉट, एक सीन ऐसा नहीं देखा हमने जहांगीर का जहाँ पे वो बैठ के अपने आप से बात कर रहा हो, कोई फ्लैशबैक आया हो. जहाँ पे फ्लैशबैक जरूरी होते वहां पे डालते नहीं है. कोई वो सोच रहा हो कि मेरे बेटे को गोली लगी, कोई बचपन की बात वो देख देते, एक छोटे बच्चे के साथ कोई सीन दिखा देते कि मेरा बेटा तो है ना, मिल नहीं रहा, जो भी नहीं रहा, कोई स्ट्रगल, कोई जहांगीर सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. या बीवी से लड़ता कि तो इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि तुम कॉल करके मुझे बताओ. कुछ भी नहीं आपने दिखाया. मतलब he fights over everything. Why didn't he argue with this about this, you know? अब हो सकता है अगली किस में दिखा दें, ठीक है दिखा दें, लेकिन इस एपिसोड में होना चाहिए. मुझे वो मोमेंट चाहिए था, मुझे भी चाहिए. मुझे नहीं मिला वो मोमेंट. आप जहांगीर के वापस आने का फायदा क्या हुआ इस पूरी एपिसोड में, 2 किस्तों में? हर एक कैरेक्टर का आर्क मतलब क्लोज करना है. नहीं, लेकिन ये बनता था. हाँ, इट्स अ बिग मोमेंट. बट दैट दे बेटर गिव अस दैट मोमेंट, द शोडाउन बिटवीन द सन एंड द फादर, वो जरूरी है.
अब तो दे ये तो मोमेंट बनता था ना जो नहीं दिया. अच्छा, लेकिन my takeaway from both these episodes was after watching the conversation between Dadi and Manur and then Dadi and Dada कि बच्चे वही सीखते हैं जो कि hand उनको दिया जा रहा Hand down. hand down जो होता है. Suleiman is like his father. He's calm, he's logical thinking, loving, accommodating, nurturing, and Jahangir is a lot like the mother. Blame करना, you know, पुरानी रस्मात को लेके ऐसा होना चाहिए, traditionalist to the extent of being harmful. तो वही carry on हो रहा है. Trickle down. हाँ, तो परवरिश का अच्छा है. ओवरऑल अच्छा दिखाया है सब माँ बाप का और उनके बच्चों का. परवरिश लफ्ज भी काफी इस्तेमाल हुआ है या गुड था. ठीक है. देखें, परवरिश एक बहुत समझदारी से बना हुआ ड्रामा है, तो इसलिए ये और ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जहांगीर के हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे माया के वालिदैन के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, कि इनके बारे में भी बात हो, इनको भी स्क्रूटनाइज किया जाए. ये ज़रूरी है, बिकॉज अगर यहाँ पे कहीं पे कोताही होती है या लैप्स होता है राइटिंग का या डायरेक्शन का या कहीं पे किसी और चीज़ का, तो वो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ऐसे ही. You can't just say कि oh yeah everything is great and like you know it's very important because it's a very very important story जो कि शायद पहली बार स्क्रीन पे इस तरह से अनफोल्ड हो रही है. हम हर कोई और ड्रामा देखते हुए unknowingly, unwantingly also unintentionally परवरिश का रेफरेंस आ जाता है. तो परवरिश का जब इतना हम अच्छे अल्फाज में उसको रेफर कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ पे इन बातों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई होप कि राइटर और डायरेक्टर आने वाली कुछ अगर किस्तें रह गई हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे उसको रिव्यू करके और समझदारी के साथ उसको हैंडल करें. जी बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है आमना जी. ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाज़त. आज की एपिसोड हम ख़त्म करेंगे यहीं पे. मेरी और आमना की आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल विद हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.